अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? बस एक काम रह गया है, उसके बाद फाइनली मैं फ्री हो जाऊंगी। मतलब वैसे नहीं, घर के कामों से फ्री हो जाऊंगी। तो इंशाल्लाह उसके बाद लाइव आएंगे। और सुनाएं, क्या हाल चाल है आप लोगों का? गर्मी किन किन इलाकों में बारिश हुई ये भी बता दें। मेरी मदर कह रही थी बहुत बारिश होनी, बहुत हो रही। फर्स्ट डे तो हो गई, फिर बाद में बारिश गायब, जैसे गधे के सर से सींग गायब, बिल्कुल वैसे हुई। और प्लीज़ मुझे ना कोई ट्रिक बताएं मेरा गला ठीक करने के लिए। मेरा गला बहुत बहुत ख़राब है। दरमियान में ऐसा हुआ था कि ठीक हो रहा था, लेकिन फिर से वापस से ख़राब हो गया। तो कोई हल है इसका? ओके, नावल है इश्क हमराज, तहरीर किया है नईम सावन ने। उम्मीद है कि आपको हमें नावल पसंद आए। चलिए रीड करते हैं। ये कहानी ऐसे इश्क पर मबनी है जो इंसान को गम दर्द तन्हाई की तरफ राग़िब करती है और मजनू बनाता है, चाहे इंसान का अपना बस भी नहीं चलता है। आइए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। अनम आज कॉलेज से फारिग होती है। हम सब सहेलियां आपके घर जाएंगी, आपके अंकल अशफाक से इजाज़त लेने के लिए कि वो अनम को हमारे साथ कॉलेज ट्रिप पर जाने दें। सब सहेलियां कॉलेज के शहर में बैठकर कॉलेज ट्रिप की प्लानिंग कर ही रही होती हैं। यार आपकी बात ठीक है, लेकिन मेरा खड़ूस कज़न मुझे जाने की इजाज़त नहीं देगा। वो मुझे अपनी मलकियत समझता है, मुझे इस पर बहुत गुस्सा आता है। अनम गुस्से वाले अंदाज से बोली। कॉलेज से छुट्टी होते ही सबसे पहले अनम के घर चली गई। अंकल कल हमारे कॉलेज का ट्रिप जा रहा है सैर के लिए, प्लीज अंकल अनम को हमारे साथ जाने दें। सबसे पहले मिलकर बोली थी। नहीं बेटा, बचपन से अनम के वालिदैन एक कार एक्सीडेंट में वो अनम और हम सबको छोड़कर चले गए, इसलिए अभी हमारी जिम्मेदारी है कि मैं अनम का ख्याल रखूं। अशफाक समझाते हुए बोले थे। अंकल प्लीज अब की बार जाने की इजाज़त दे दें। सबसे पहले इशफाक को मजबूर करें थे। बिलाखिर इशफाक मान जाता है और वह अनम की जाने की इजाज़त दे के इस पे सबसे यहाँ खुश हो गई थी। कज़न शामिर अचानक वहाँ आ गया और सब सुन लिया। नहीं, अनम कहीं नहीं जाएगी, ये कॉलेज में पढ़ाई करे, बस यही काफ़ी है। शामिर शदीद गुस्से में बोला। शामिर ऐशप्रस्त और थोड़ा गुस्से वाला था, थोड़ा नहीं ज़्यादा ही थी। शामिर के रवैये पर सब सहेलियां हैरान रह गई। शामिर अनम को मैंने इजाज़त दी है, इशफाक साहब गुस्से से बोले थे। लेकिन बाबा, शामिर इशफाक साहब की तरफ देख कर कुछ बोलने लगा। बेटा अब आप सब जाओ और कल कॉलेज ट्रिप पर अनम के साथ जाने की तैयारी करो। सब सहेलियां खुशी खुशी वहां से चलेगी। अगले दिन कॉलेज से ट्रिप के लिए गाड़ी जा रही थी। अनम सब सहेलियां और टीचर्स गाड़ी में बैठी हुई थी। रास्ते में दिलकश हसीन वादियां, बड़े बड़े पहाड़, सबको बहुत मजा आ रहा था। सब इंजॉय कर रहे थे। गाड़ी शहर के मुकाम पर पहुंच गई। अनम और सब लड़कियां टीचर्स गाड़ी से नीचे उतरे। ठंडी ठंडी हवा पहाड़ों पर बर्फ जो आंखों को लुत्फ दे रही थी। सब लड़कियां बर्फ से खेलने लगी। कितना अच्छा होता अगर ये लम्हा यहीं पर रुक जाए। अनम सहेलियों की तरफ देख कर बोली। हाँ लेकिन यार अभी तो इंजॉय करो। सब सहेलियां ये कहकर एक दूसरे पर बर्फ के गोले बनाकर फेंकने लगी। शाम को सब आराम करने के लिए मखसूस मकाम पर आ गई। आग जलाकर सब इर्द बैठे हुए थे। सब सहेलियां बारी बारी गेम पर गाना गा रही थी। जिसकी तरफ बोतल का मुंह होता उसे गाना गाना पड़ता। बोतल का मुंह एक सहेली की तरफ, उसने सॉन्ग प्ले किया। हमारा हाल हम क्या जाने, पास होगे जान जाओगे, लाइक समथिंग। ओके, और तालियां बजी। फिर बोतल का मुंह दूसरी सहेली की तरफ। मेरी तरह तुम भी कभी प्यार करके देखो ना। बोतल का मुंह तीसरी सहेली की तरफ। उसने सॉन्ग प्ले किया है, मतलब गाया है। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे। मिलाकर बोतल का मुंह अनम पर आ गया था। ओके, उसने गाया हमें तुमसे प्यार कितना, सॉरी हम ये नहीं जानते। ओके, इस टाइम मैं गा भी नहीं सकती, मेरी आवाज़ पढ़ने लायक नहीं है। क्लैपिंग हुई है, सॉरी क्लैपिंग हुई है। जाके कांधे च सिर मारी बा, तालियां लगी। यही सब सहेलियां बारी बारी गाना गाती रही और रात गुजरती गई। सुबह होते ही सब नाश्ता करके सैर के लिए रवाना हो गए। अनम और सब लड़कियां बारी बारी लिफ्ट पर बैठती गई और ऊपर से वादियां एंजॉय करती रही। इसके अलावा सब लड़कियां जो भी मकाम देखती टीचर्स इनका तारीफ करवाते रहे। शाम को सब वापस आने के लिए गाड़ी में बैठे। गाड़ी वहां से चल पड़ी। रास्ते में अचानक से डाकू आ गए और गाड़ी को रोक लिया। लूटने की गठ से डाकू गाड़ी में दाखिल हो गए। अनम और सब लड़कियां और टीचर शोर मचाती रही। खामोश हो जाओ वरना सबको गोली मार देंगे, डाकू आलमगीर ने कहा। डाकू का नाम तो बड़ा सोहना, बाकी गल्ला छड्डो, नाम तो बड़ा चंगा, आलमगीर। वाह, आलमगीर एक नौजवान डाकू है जिससे पूरा इलाका डरता था।
आलमगीर भूख अफलास गुर्बत की वजह से डाकू बना था। गरीबों को वो कुछ नहीं कहता, लेकिन अमीरों से सब कुछ लूट कर अपनी बस्ती के गरीबों में बांट देता। लंबे लंबे बाल, बड़ी मूंछें, दाढ़ी, लंबा कद, खूबसूरत नौजवान चेहरे पर आलमगीर और उसके साथ ने मास्क चढ़ाए हुए थे। कोई भी इन्हें पहचान नहीं सकता था। किसी ने भी होशियारी दिखाने की कोशिश की तो इसे जान से मार दिया जाएगा। साथ ही डाकू इकबाल ने कहा। सब लड़कियों ने नकाब किए किए हुए थे। सहम और वो तमाम सहमगी। ये सब स्टूडेंट हैं, इन्हें जाने दे, चलो चलते हैं। आलमगीर इकबाल और अपने सब साथियों से बोला। इतने में कॉलेज का प्रोफेसर फ्रंट सीट पर बैठा हुआ पुलिस को फोन करने लगा। इस प्रोफेसर की बातें सुन ले आलमगीर ने इस प्रोफेसर की बातें सुन ली। इस प्रोफेसर के पास जाकर मोबाइल छीन कर नीचे गिरा दिया। कहा था ना कोई होशियारी नहीं दिखानी। आलमगीर प्रोफेसर पर पिस्टल दान कर गुस्से में बुलंद आवाज में बोला था, प्लीज हमें जाने दें। हाथ जोड़कर रोते हुए एक मैडम आलमगीर से फरियाद करने लगी। आलमगीर मैडम की तरफ देखा और आलमगीर देखने लगा। सुनी, आलमगीर देखता क्या इस साले प्रोफेसर को टपका दे। साथ ही इकबाल ने कहा, वैसे ये सारा नावल प्रेजेंट में लिखा हुआ है मैंने, बट आपको पास में पढ़ के सुनाया इसलिए मैं अटकी। प्रोफेसर आगे बढ़कर आलमगीर के हाथों से पिस्तौल छीनने की कोशिश करता है। आलमगीर प्रोफेसर को धक्का देकर गुस्से से 2 गोलियां प्रोफेसर के सीने में उतार देता है। गोलियों की आवाज़ के लिए हर तरफ खामोशी छा जाती है। फिर सब रोने लगते हैं। पुलिस का अलार्म बजने लगता है। अनम के चेहरे से अचानक नकाब उतर जाता है। आलमगीर की नज़रें अनम पर पड़ती हैं। अनम का मासूम सा चेहरा, खौफ से भरी हुई बड़ी बड़ी आंखें जिनसे छुपकर वो आलमगीर को देख रही थी। आलमगीर, यार चलो पुलिस आ गई है। साथ ही आलमगीर को बाजुओं से पकड़ के ले जा रहा होता है। आलमगीर जाते हुए अनम की नज़रों की तरफ देख रहा होता है। जब आलमगीर अनम के पास से गुजरता है, इकबाल के खींचने की वजह से आलमगीर की जैकेट खुल जाती है। आलमगीर के सीने पर बिच्छू का टैटू बना होता है जो अनम को देख लेती है। आलमगीर के साथ ही पुलिस पर फायरिंग करते हुए वहां से चले जाते हैं। पुलिस बस में दाखिल हो जाती है। प्रोफेसर का खून बह रहा होता है। पुलिस इंस्पेक्टर प्रोफेसर का बाजू पकड़कर नब्ज देकर कहता है मर गया है। इस पर सब खौफजदा हो जाते हैं। लाश को उठाओ, पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। इंस्पेक्टर अपने साथियों से कहता है और आप सबको मेरे साथ पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए। इंस्पेक्टर सब लड़कियों और टीचर्स को पुलिस स्टेशन ले जाता है। अच्छा बताओ ये वाक़या कैसे पेश आया? इंस्पेक्टर सवाल करते हुए एक टीचर सारा वाक़या बयान करती है जो कुछ उनके साथ हुआ। क्या आप में से किसी ने उन्हें देखा या कोई नाम कोई निशानी जिससे उनकी शिनाख्त हो सके? इंस्पेक्टर सबसे सवाल करता है। हाँ, एक का नाम आलमगीर था और दूसरे का नाम इकबाल, और भी बहुत से लोग थे लेकिन किसी का नाम नहीं मालूम। टीचर कहती हैं आलमगीर तो इस इलाके का बहुत बड़ा डाकू है। वो जब भी वारदात करता है उसके चेहरे पर नकाब होता है। उसे न तो किसी ने देखा है और ना ही कोई देख पाया है। आलमगीर का बसेरा पहाड़ों पर है, उसका कोई ठिकाना नहीं। हर बार उसे पकड़ने की कोशिश की लेकिन अब बेसुध। इंस्पेक्टर चौंकते हुए कहता है। अनम को आलमगीर का ख्याल आता है। हाँ मैंने देखा था उस खूनी को। अनम खौफजदा अंदाज में कहती है इंस्पेक्टर से। सब अनम की जानिब देखते हैं। हाँ मैंने देखा इस खूनी को। उसकी जैकेट ओपन थी, उसके सीने पर दिल वाली साइड पर बिच्छू का टैटू बना हुआ था। अनम खौफजदा होकर कहती है, एक सेकंड, क्या आपको यकीन है कि वो आलमगीर था? इंस्पेक्टर चौंकते हुए, हाँ बिल्कुल अनम, फिर तो आलमगीर को ढूंढने में आसानी हो जाएगी। इंस्पेक्टर अब आप लोग घर जाइए। आलमगीर जल्द सलाखों के पीछे होगा। इंस्पेक्टर उम्मीद दिखाते हुए कहते हैं। दूसरी तरफ आलमगीर यार तुझे आज क्या हो गया था? अगर हमें थोड़ी देर और हो जाती तो आज हम पुलिस के हाथ लग जाते। पहाड़ पर बैठे हुए इकबाल कहता है, पता नहीं यार, इस लड़की की आंखें मेरे दिल में जा बैठी हैं। उसका मासूम सा चेहरा मेरी आंखों से हटता ही नहीं। पता नहीं क्यों वो मुझे अपना सल लगा, जैसे उसके साथ मेरे दिल का रिश्ता वाबस्ता है। आलमगीर हसीन जिंदगी को देखते कहता है। आलमगीर हम डाकुओं के पास दिल नहीं होता, हमारे हाथ में मोहब्बत की नई खून की लकीरें होती हैं। इकबाल जोश में आकर कहते हैं, हाँ हाँ हाँ, यही बात मुझे एहसास दिलाती कि मैं एक डाकू हूँ और खूनी भी। आज मेरे हाथों पहली बार किसी बेगुनाह का खून हुआ है। मेरा ज़मीर मुझे मलामत कर रहा है। आलमगीर खुद को एहसास दिलाता है। अनम रात 11 बजे घर पहुंचती है। चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है और सो जाती है। अशफाक सहन में बैठा देख रहा होता है। अनम आ गई, उसे क्या हुआ? चलो सुबह बात करते हैं। अंकल, इशफाक सोचते हुए। हाँ मैं अनम के खौफ से भरी हुई आंखें, मासूम सा चेहरा, नमतिल हो। तुम कातिल हो पुकारते हुए आलमगीर की अचानक आंख खुल जाती है। कि मेरे साथ क्या हो रहा है? आलमगीर परेशान होकर खुद से मुखातिब होते कहता है। सुबह हो गई। इशफाक नाश्ते की टेबल पर अनम का इंतज़ार करता। उम्मीद अनम को अभी तक नाश्ता करने के लिए नहीं आई। चाह अनम को उठाओ। इशफाक उम्मीद से कहता है, साहब मैंने अनम के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी लेकिन कोई जवाब नहीं आया, शायद सफ़र की थकावट की वजह से सो रही हैं। उम्मीद कहता है, अनम कब आई है? 7 आंखों में नींद लिए हुए शामिर कहता है। इशफाक रात को आई है। अनम ओके शामिर नाश्ता करते हुए। कुछ देर के बाद अनम कमरे में सो रही होती है। उसे ख्वाब आता है जिससे आलमगीर प्रोफेसर को मारने के बाद अनम के पीछे भागता है। अनम खौफनाक बिच्छू का टैटू देखती है। आलमगीर खंजर से अनम को कत्ल कर देता है। अनम चीख मारती है और उसकी आंख खुल जाती है। वो डरने लगती है। अशफाक अनम के कमरे में जाता है। अनम अशफाक के गले रखकर रोती है। बेटा क्या हुआ? अनम फिर रोती है। बेटा कुछ तो बताओ। अशफाक अनम के सर पर हाथ रखकर कहता है,
आलम अशफाक को सारी हकीकत बताती है। मैं इन सबको उनके अंजाम तक पहुंचाऊंगा। अशफाक उससे मैं कहता है, बेटा मेरे होते हुए तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, मैं आज पुलिस स्टेशन जाता हूँ, साथ आईजी से बात करता हूँ। आलम को हौसला देते हुए, अशफाक का नाम माया नाज बिजनेसमैन में शुमार होता है। कुछ देर बाद अशफाक किसी पुलिस स्टेशन में जाता है। सब पुलिस वाले अशफाक की बहुत इज्जत करते हैं। ये जो भी लोग हैं ना, मुझे सलाखों के पीछे चाहिए। अशफाक गुस्से में कहता है, सर को कोशिश करेंगे इंस्पेक्टर। कोशिश नहीं, मुझे वो जल्द पुलिस हिरासत में चाहिए। अशफाक गुस्से में कहता है। ऊपर से आईजी टेलीफोन आ जाता है। अशफाक के कहने पर, यस सर ठीक है, जैसे आप कहें, खुदा हाफिज़। इंस्पेक्टर आईजी को कहता है। इंस्पेक्टर ठिकाने पर रेड करता है, लेकिन किसी का कुछ पता नहीं चलता। आखिरकार पुलिस एक बस्ती में जाती है। आलमगीर और उसके साथियों का पता पूछने लगती है। बस्ती वाले सब आलमगीर के वफादार होते, क्योंकि बस्ती वालों पर आलमगीर के बहुत से एहसानात होते हैं। कोई भी आलमगीर के बारे में कुछ बताता ही नहीं। मैं तुम सबको देख लूँगा, ये कहकर इंस्पेक्टर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। चंद रोज़ बाद अनम नॉर्मल हो जाती है। कॉलेज में सब पहले जैसा हो जाता है। रात को आलमगीर और उसके साथी वारदात करने की गर्ज से गहरे इलाके में जाते हैं। एक अमीर आदमी को लूटने के बाद वहाँ से फरार होने लगते हैं। इतने में वहाँ पुलिस आ जाती है और फायरिंग करने लगती है। दोनों फरीकें आमने सामने फायरिंग करते हैं। 2 आलमगीर के साथी और 3 पुलिस वाले मारे जाते हैं। सब डाकू वहाँ से भाग जाते हैं। इकबाल को टांग पर गोली लगती है। वो साइड पर गिर जाता है। इकबाल कहाँ है? आलमगीर साथियों से कहता है, शायद वो वहीं रह गया है साथी, मुझे उसे लेने के लिए वापस आना होगा। आलमगीर, आपकी जान को खतरा हो सकता है साथी। आलमगीर किसी की नहीं सुनता, साथियों को आगे बढ़ने की हदायत करता है। खुद वापस लौट जाता है इकबाल को लेने के लिए। इकबाल पर 2 पुलिस वाले पिस्तौल तान कर कहते हैं, बहुत ढूंढा, आखिर मिल ही गया ना। हाँ, बताओ आलमगीर कहाँ है, वरना तो मुझे चाहे मार दो, लेकिन मैं आलमगीर के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। इकबाल जज्बाती होकर, अच्छा तो ये बात है। पुलिस वाले कहकर इकबाल पर गोली चलाने लगते हैं। इतने में पीछे से आलमगीर आ जाता है। दोनों पुलिस वालों को टांग पर गोली मारता है। इकबाल को कंधों पर उठाकर वहाँ से फरार हो जाता है। सब पुलिस वाले पीछे से गोलियां चलाते हैं। आलमगीर इकबाल को बस्ती में लेकर आता है, जहाँ उनके तमाम साथी मौजूद होते हैं। बहुत दर्द हो रहा है। इकबाल दर्द में चिल्लाते हुए, बस्ती के कुछ लोग वहाँ मौजूद होते हैं। बस्ती की एक औरत पानी उबालती है। आलमगीर खंजर से इकबाल की टांग से गोली निकालता है। आलमगीर जख्म पर पट्टी बांधता है। लाला लाला, आज बस्ती में पुलिस आई थी, आपका पूछ रही थी। बस्ती का एक बच्चा कहता है, जो आलमगीर से बहुत मोहब्बत करता है। और आलमगीर भी, वो क्यों? आलमगीर हैरानगी से, वो कोई बस वाली बात कर रहे थे। बच्चा कहता है, आलमगीर को अनम का ख्याल आता है। आलमगीर खामोशी से वहाँ से चला जाता है। अकेला क्यों? अकेला होने के लिए। आलमगीर, आजकल तुम उदास रहते हो, क्या बात है? इकबाल, कुछ नहीं आलमगीर, यार फिर भी मसला क्या है, कुछ तो बताओ। अल्लाह, इतना शोर हो रहा है यार, इस लड़की का ख्याल मैं अपने दिल से नहीं निकाल पा रहा। मेरा खुद पर बस नहीं चलता। मैं इस लड़की को एक बार करीब से महसूस करना चाहता हूँ। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। आलमगीर, यार तेरा दिमाग ख़राब हो गया, तो पागल हो गया। इकबाल गुस्से से, हाँ मैं पागल हो गया हूँ। उसका चेहरा मेरी आंखों से ओझल नहीं होता। न जाने इस पत्थर दिल को क्या हो गया है। आलमगीर खुद पर बस न चलते हुए कहता है, वो लड़की और इश्क तुझे बर्बाद कर देंगे। इकबाल समझाते हुए, अब कौन सा बात हूँ मेरे यार, हर वक्त उसका ख्याल रहता है। आलमगीर खामोश हो जाता है। कुछ देर बाद आलमगीर घर से जा रहा होता है। इकबाल आलमगीर का रास्ता रोकता है। आलमगीर, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। इकबाल गुस्से से, इकबाल मेरा रास्ता छोड़। आलमगीर धक्का देता है इकबाल को गुस्से से, इस मामूली सी लड़की के लिए तू अपने बचपन के यार को छोड़ देगा। इकबाल, तू अगर मेरा यार ना होता ना तो आज। इकबाल पर आलमगीर हाथ उठा के कहता है, मेरे और इस लड़की के दरमियान कोई भी आया तो अच्छा नहीं होगा। आलमगीर, यार मैं सब कुछ छोड़कर शरीफों की ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। पहले बहुत गुनाह कर लिए हैं, बेहतर है तुम भी सब कुछ छोड़ दो। आलमगीर इकबाल के कंधे पर हाथ रखकर प्यार से समझाता है। इकबाल आलमगीर का हाथ अपने कंधों से अपने हाथों से हटा देता है। बस्ती वाले सब आलमगीर के जाने से परेशान हो जाते हैं। बस्ती वाले सब देख रहे होते हैं। आलमगीर सब बस्ती वालों से मिलता है। बच्चा आलमगीर से लिपट कर रोता है, मैं दोबारा आऊँगा, तुम्हें भी साथ लेकर जाऊँगा। आलमगीर ये कहकर वहाँ से जाने लगता है। कोई लड़की किसी खूनी से मोहब्बत नहीं करेगी आलमगीर, तुझे एक दिन वापस मेरे दर पर आना ही पड़ेगा। यही तेरी पहचान है, यही तेरा अंजाम। पीछे से इकबाल जलाकर कहता है। आलमगीर ये सुनकर जंगलों से शहर की जानिब अनम की तलाश में जा रहा होता है। अपनी मंजिल की जानिब मुरीद इश्क है तो छान ले सहराओं को, फिरते हैं जो जुस्तजुए खुदा, झांके देख इन गदाओं को। आलमगीर शहर पहुंचता है। हर तरफ ट्रैफिक उसकी तरफ। सब लोग हैरानगी से देखते हैं। लंबे लंबे बाल, मूछें, वो बाल, मूछें, दाढ़ी सब कटवा देता है। नया लिबास, एकदम हीरो लगता है। आलमगीर अनम को ढूंढने के लिए बहुत सी जगहों पर जाता है, लेकिन अनम का कुछ पता नहीं चलता। आखिरकार वो एक ढाबे पर जाता है चाय पीने के लिए। इतने में वहाँ से वही कॉलेज की बस गुजरती है जिसे आलमगीर ने लूटा होता है। वो बस के पीछे दौड़ता है, भाईजान चाय तो पी लें। अजीब से उसे क्या हुआ, ढाबे वाले पीछे से आवाज़ देता है, भाईजान। उसका बस पीछा करें आलमगीर रिक्शे वाले से। बस कॉलेज के अंदर दाखिल होते हैं। आलमगीर रिक्शे से उतरकर कॉलेज में दाखिल होता है। गार्ड्स आलमगीर को गेट पर रोकते हैं। आप कौन और कहाँ से हैं? गार्ड्स, मैं प्रोफेसर हूँ और आज मेरा पहले दिन। आलमगीर, ओके सर जाइए। गार्ड आलमगीर कॉलेज में दाखिल होता है। कॉलेज बहुत बड़ा होता है। उसकी आंखों पर नज़र वाला चश्मा लगा होता है। चश्मे वाले अंकल, कैसे आना हुआ, नाम क्या है, कहाँ से आए हो, गूंगे हो, लगता है बहरे भी हो। चश्मा नीचे फेंक देते हैं। कॉलेज के कुछ लड़के छेड़ते हैं। वो खामोशी से चश्मा उठाता और जाने लगता है।
नाम बताओ वरना यहीं पे गाड़ देंगे। एक लड़का आलमगीर के कंधे पर हाथ रख कर कहता है। आलमगीर गुस्से से अपने बाजुओं को कस लेता है। क्या हो रहा है? इतने में वहाँ के प्रोफेसर आकर कहता है सब लड़के वहाँ से चले जाते हैं, आप कौन और किससे मिलना है? प्रोफेसर बात पर ध्यान देते हुए, मेरा नाम शिरोज़ है, मैं प्रिंसिपल से मिलना चाहता हूँ। आलमगीर नाम बदलते हुए, ओके सामने जाओ, सीधे हाथ पर प्रिंसिपल का ऑफिस है। प्रोफेसर जी शुक्रिया। आलमगीर की नज़रें अनम को ढूंढ रही होती हैं। वो प्रिंसिपल के कमरे में चला जाता है बगैर इजाज़त के। आई से गेट आउट, इजाज़त लेकर आप। प्रिंसिपल गुस्से में, ओके सर। वो वापस जाता है, फिर दोबारा इजाज़त के बगैर आता। उठो और जाओ। प्रिंसिपल गुस्से से, सर आपने खुद आने के लिए कहा है, इजाज़त तो आपने दी थी। आलमगीर अच्छा बताओ आपको क्या काम था? सर मैं आपके कॉलेज में नौकरी करना चाहता हूँ। आलमगीर मुझे आपकी कोई ज़रूरत नहीं, आप जा सकते हैं। प्रिंसिपल सर प्लीज़। मासूमाना है अंदाज में, सिक्योरिटी पुकारते हुए इतने में सिक्योरिटी आ जाती है। आलमगीर को गेट के बाहर छोड़ देती। प्रिंसिपल आलमगीर की कोई बात नहीं सुनता। आलमगीर काफ़ी देर गेट के बाहर बैठा रहता है। कॉलेज से छुट्टी होती, सब लड़कियां लड़के कॉलेज से घर जा रहे होते हैं। आलमगीर की निगाह अनम पर पड़ती है। वो अनम के पीछे भागता है, लेकिन अनम तब तक अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चली जाती है। आलमगीर वहीं बैठ जाता है सुबह उसका इंतज़ार करने के लिए। सब कॉलेज से चले जाते हैं वहाँ से। वह प्रिंसिपल की कुछ देर बाद प्रिंसिपल गाड़ी के कॉलेज के गेट से बाहर जा रही होती है। 3 से 4 लोग प्रिंसिपल को रोक लेते हैं। इसे ज़बरदस्ती ज़मीन के कागजात पर दस्तखत करने को कहते हैं, जिसमें से कुछ ज़मीन कॉलेज की मलकियत होती है। प्रिंसिपल इनकार करता है। वो लोग उसे मारते। एक शख्स पिस्तौल निकालकर प्रिंसिपल को मारने लगता है। आलमगीर सब माजरा देख रहा होता है। आलमगीर प्रिंसिपल को बचाने के लिए आगे बढ़कर उस आदमी का हाथ पकड़ लेता है। तुम कौन हो? आदमी, तुम मुझे जानते नहीं, जिस दिन जान के खुद को पहचान नहीं पाओगे। आलमगीर इस आदमी की तरफ देखकर कहता है, यार देख क्या रहा है, चला दे गोली। दूसरा आदमी आलमगीर लातों मुँह से उनकी धुलाई करता है। प्रिंसिपल पुलिस बुलवा लेता है, उन्हें पुलिस के हवाले कर देता है। प्रिंसिपल उसका शुक्रिया अदा करता है और माफ़ी मांगता है। उसे अपने घर ले जाता है, अपने घर वालों से मिलवाता है, रहने के लिए घर भी देता है। और नौकरी पे प्रिंसिपल सेक्रेटरी की दूसरे दिन आलमगीर प्रिंसिपल के साथ कॉलेज आता है। सबसे आलमगीर का तारुफ करवाता है शिरोज़ के नाम से। आलमगीर बहुत खुश होता है। जब अनम को अपने सामने देखता है, दिल में उसे पाने की आस होती है। उसके साथ बातें करने को दिल चाहता है, उसको अपने दिल में छुपाने को दिल करता है, और उसे अपने ख्वाब पूरे होते नजर आ रहे होते हैं। उसे सीने का मकसद मिल जाता है। आलमगीर अपने दिल के हाथ मजबूर होकर बात करने जाता है। अनम ब्रेक टाइम अपनी सहेलियों के साथ कैंटीन में बैठी होती है। कोल्ड ड्रिंक सब सहेली और अनम पी रही होती हैं। हेलो एवरीबॉडी, क्या लगता है मैंने आप सबको कहीं देखा है। आलम के पास आकर कहता है, कहाँ पे लड़कियाँ? ये तो मुझे कुछ याद नहीं कि आप सब अपना तारुफ करवा सकती हैं। आप प्रिंसिपल के रिश्तेदार हैं? लड़कियाँ, हाँ बहुत करीबी, वो मेरे मामू हैं। आलम की झूठ बोलते हैं। अच्छा, सब लड़कियाँ बारी बारी अपना तारुफ करवाती हैं, लेकिन अनम खामोश। क्या आपका नाम आपके घर वालों ने नहीं रखा? आलम की मज़ाहिया अंदाज में अनम से मुखातिब होते हुए अनम वहाँ से चली जाती मगरूर होकर। अगर अनम तुम्हें अपना नाम बता दे तो हम तुम्हारा साथ देंगे। लगी शर्त आलमगीर डन सहेलियाँ। कॉलेज के एक त्यौहार के लिए जो कुछ दिनों बाद होना है, प्रिंसिपल आलमगीर से लड़कों और लड़कियों के नाम लिखवाता है जिन्होंने परफॉर्मेंस दिखानी होती है। इनमें अनम भी शामिल होती है। बेहतर है अगर वो खुद अपना नाम बताएं। आलमगीर प्रोफेसर से कहता है, ये बेहतर है। प्रोफेसर सर हिलाते हुए। सब लड़कियां अब तक नाम बोलती हैं आलमगीर के सामने, लेकिन अनम खामोश। बेटा तुमने शामिल नहीं होना, तुम हर साल बेहतर परफॉर्मेंस दिखाती हो। अपना नाम बोलो। प्रिंसिपल, मेरा नाम अनम है। आलमगीर की तरफ देखकर। अगले दिन आलमगीर प्रिंसिपल के पीछे कॉलेज में एंटर हो रहा होता है कि कुछ कॉलेज के और 5 लड़के सिगरेट नोशी कर रहे होते हैं। खतरनाक बीमारी प्रिंसिपल, ये खतरनाक बीमारी है। प्रिंसिपल इनसे सिगरेट छीन कर नीचे गिरा देता है। एक लड़का प्रिंसिपल पर हाथ उठाने लगता है। आलमगीर उसका हाथ पकड़ कर कहता है, अगर तो इस कॉलेज का स्टूडेंट ना होता तो आज यहाँ तेरे घर से अलग होता। आलमगीर देखकर आलमगीर से मुतासिर होती है। जल्द सब सहेलियाँ आलमगीर की दोस्त बन जाती हैं। वो अनम के सामने आलमगीर की खूबियाँ बयान करती हैं। कुछ दिनों बाद कॉलेज में त्यौहार का दिन है। हर तरफ सजावट है, जिसमें नाच गाना ड्रामा सब सरगर्मियाँ होती हैं। खूबसूरत कपड़ों में अनम सबके सामने डांस करती है। आलमगीर अनम को अपने हसीन ख्यालों में ले जाता है। सब लड़कियां बारी बारी परफॉर्मेंस दिखाती हैं, सब एंजॉय करते हैं। अगले दिन अनम और सब सहेलियां क्लासरूम की कुर्सी तोड़कर इसी जोड़ती हैं ताकि आलमगीर उस पर बैठे हो गिर जाए। आलमगीर की जगह प्रिंसिपल कमरे में आ जाता है। सब परेशान हो जाती है। प्रिंसिपल कुर्सी पर बैठता है, कुर्सी टूट जाती है, प्रिंसिपल नीचे गिर जाता है। सब लड़कियां हंसती हैं। ये किसकी शरारत है मुझे बता दो, वरना मैं सबको कॉलेज से निकाल दूंगा। प्रिंसिपल गुस्से में, सर ये अनम की शरारत थी। एक लड़की बोली, अनम मैं कॉलेज से तुम्हारा नाम स्ट्रिक ऑफ करता हूँ। अब तुम्हारे अंकल आएंगे तभी नाम एंटर होगा। सर प्लीज़ ऐसा मत करें। अनम, नो। प्रिंसिपल वहाँ से चला जाता है। यार मैं क्या करूँ, नाम कैसे एंटर कराऊँ, बहुत महंगा पड़ा है मुझे। अनम परेशान होकर अपनी सहेलियों से कहती है। अगले दिन अनम कॉलेज नहीं जाती। बेटा तुम आज कॉलेज नहीं गई? नहीं अंकल, वो कल से क्लास एग्ज़ाम शुरू है, इसलिए तैयारी करने के लिए आज कॉलेज से छुट्टी है। अनम बात को कूल करते हुए, अच्छा बेटा। अंकल इशफाक आलम के कॉलेज में अनम को ढूंढता है, लेकिन अनम कहीं नहीं मिलती। आलम की सहेलियों से पूछता है, आज अनम नहीं नज़र आ रही, कहाँ है? आलम की परेशान था। वो सहेली, क्या वो कुछ तो बताओ। आलम की परेशानी से निठाल था। तुम्हारी दूसरी सहेली परेशान मत हो, कुछ नहीं हुआ। वो कल प्रिंसिपल ने उसका नाम स्ट्रिक ऑफ कर दिया है, इसलिए वो आज कॉलेज नहीं आए। प्लीज़ कुछ करें। मैं कुछ करता हूँ। आलम के प्रिंसिपल से कहता है, सर अनम कॉलेज की ब्रिलियंट स्टूडेंट है, अगर उसने शरारत की है तो वो
बहुत शर्मिंदा है सर। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप उसका नाम एंटर कर लें प्लीज़ सर, हाथ जोड़कर। वैसे मैं पूछ सकता हूँ कि आप उसकी वकालत क्यों कर रहे हो? प्रिंसिपल का सवाल। सर वो एक अच्छी लड़की है, लाइक है, हर साल टॉप पोजीशन पर आती है और मुझे यकीन है कि वो एक दिन कॉलेज का नाम ऊपर लेकर जाएगी। मुझे लगता है उसे मौका देना चाहिए। आलमगीर यकीन दिलाते हुए, चलो ठीक है, आपके कहने पर उसका नाम एंटर कर देता हूँ प्रिंसिपल सर, शुक्रिया। आलमगीर खुश होते हुए। सहेलियाँ शाम को अनम के घर जाती हैं। अनम बहुत परेशान होती है। सहेलियाँ तरह तरह के मजाक करती हैं। यार मैं बहुत परेशान हूँ और सबको मजाक सूझा हुआ है, आप सबको मेरी कोई फ़िक्र नहीं। अनम गुस्से में अनम तुम्हारा नाम प्रिंसिपल ने एंटर कर दिया है सहेली क्या? अनम को एकदम झटका लगा था। हाँ, इस शरोज़ की वजह से जिसे गिराने के लिए तुमने गड़ा खोदा और तुमने खुद ही इसमें गिर गई। अनम को आलमगीर का ख्याल आता है, यार इंसान तो बहुत अच्छा है। अगले दिन अनम कॉलेज में आकर प्रिंसिपल से माफ़ी मांगती है। अपने क्लासरूम में जाती है अपनी सब सहेलियों के साथ। सब लड़कियां हंसती हैं, अनम माँ सिवाय सहेलियों के। प्रोफेसर सब लड़कियों को खामोश करवाता है। अनम क्या मसला है? प्रोफेसर आहिस्तगी से पूछता है। सर क्या ये बेहतर है कि कोई किसी को इंसल्ट करे या ये कि कोई किसी को अपनी गलती का एहसास हो वो माफ़ी मांगे? अनम प्रोफेसर से सवाल करते हुए। बहुत अच्छा सवाल है। एहसास एक ऐसा रिश्ता है जो इंसान को अपने के ऊपर शर्मिंदगी दिलाता है। जिसके अंदर एहसास का रिश्ता हो वो इंसान सबसे अच्छा होता है। एहसास ही इंसानियत का दूसरा नाम है। आज हम सबको अनम आप पर फ़ख्र है कि आप कॉलेज और क्लास की ब्रिलियंट स्टूडेंट हो। प्रोफेसर के कहने पर सब लड़कियां शर्मिंदगी से सर नीचे कर लेती हैं। ब्रेक टाइम अनम सहेलियों के साथ बैठी होती है। आलमगीर को देखकर अनम उसकी जानिब बढ़ती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी मदद की। अनम शुक्रिया की कोई बात नहीं, मेरा फ़र्ज़ था इंसान होने के नाते। क्या आप मुझसे दोस्ती करोगे? अनम हाथ बढ़ाते हुए आलमगीर से कहती है। वो तो ठीक है लेकिन आपके इंतकाम से डर लगता है। आलमगीर मज़ाही अंदाज में हाथ बढ़ाते हुए। अचानक से वहाँ शामिर आ जाता है और आलमगीर के गर्दन पर ज़ोरदार मुक्का मारता है, फिर मुँह पर। तुम कौन हो? आलमगीर शामिर का हाथ पकड़ के कहता है। मैं उसका अनम का मंगेतर हूँ। आलमगीर उसका हाथ छोड़ देता है। वो आलमगीर को मारता है। शामिर के लिए बेहतर था कि आलमगीर ने उस पर हाथ नहीं उठाया वरना। शामिर छोड़ो उसे। उसका हाथ पकड़कर अनम गुस्से से कहती है। ये क्या हो रहा है शरोज़, तुम ठीक हो? प्रिंसिपल कहता है। देखो शामिर, ये तुमने अच्छा नहीं किया, कॉलेज के कवानीन का खिलाफ वर्जी की है। प्रिंसिपल, मेरे बाबा इस कॉलेज को फंड्स देते हैं और हमें कवानीन सिखाएंगे। शामिर प्रिंसिपल को थप्पड़ मारने लगता है। आलमगीर हाथ पकड़ लेता और कहता है। तुम जानते नहीं, जिस दिन जान गए खुद को पहचान नहीं पाओगे। तुम क्या कर लोगे? शामिर आलमगीर को धक्के देते हुए कहता है। प्लीज़ शामिर तुम जाओ। अनम हाथ जोड़ के कहती है। तो मैं देख लूँगा। ये कहकर शामिर वहाँ से चला जाता है। बहुत गलत हुआ, शामिर को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब जो भी मुझसे बातें करेगा ना शामिर उसके साथ क्या ऐसा ही करेगा। ओ खुदाया, मैं क्या करूँ? किस मुंह से मैं शरोज़ से माफ़ी मांगूँ? अनम छत पर रात को वो सब सोचती है जो आलमगीर के साथ हुआ। नीचे शामिर गाड़ी से उतरता है। इस साले को मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे कत्ल करूँगा। उसने मीर शामिर को चैलेंज किया। इस 2 टके के प्रिंसिपल को भी देख लूँगा। अनम सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। शामिर शराब में धन बुड़बुड़ाते हुए चचा हमीद से कहता है, जो उसे अपने कंधों से सहारे पर उसके कमरे तक ले जा रहा था। बेटा इतनी शराब ना पिया करो, ठीक बात नहीं। अगर साहब को पता चल गया तो इशफाक अभी घर तक नहीं आया था, वो घर से बाहर कारोबारी मीटिंग में मसरूफ़ होता है। तो क्या होगा? अब 2 टके के नौकर हमें सिखाएंगे कि गलत क्या है ठीक क्या। चचा हमीद को धक्का देता और मारता है। अनम चचा हमीद को बचाती है। शामिर, तुम इंसानियत के सब उसूल भूल गए हो। चचा हमीद ने हमें बचपन से पाला है, माँ बाप बनकर हमारी देखभाल की, और आज तुम उन पर हाथ उठा रहे हो। अफसोस है मुझे तुम पर शामिर। खुदा की लाठी बेआवाज़ है। अनम जज्बाती अंदाज में कहती है। तुम कॉलेज में गैर मर्दों के साथ हाथ पकड़ती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। तुम्हें छूने की किसी में हिम्मत की तो उसे जान से मार दूंगा। शामिर अनम का बाजू पकड़ कर कहता है। मुझे उम्मीद नहीं थी तुम इतने भी गिर सकते हो। वो सब मेरे कॉलेज के दोस्त हैं। मेरी ज़िंदगी पर सिर्फ मेरा हक है। ये तुम्हारी मलकियत नहीं हो। मैं तुम्हारी जैसी आयाश पसंद हूँ कि शराब पीकर क्लबों में जाऊँ। शामिर गुस्से से हाथ उठाता है। अनम पर इतने में इशफाक आ जाता है। शामिर, कि तुम क्या कर रहे हो? तुमने आज इतनी पी ली है कि तुम रिश्तों का लिहाज ही भूल गए। बाबा अशफाक शामिर को थप्पड़ मारता है। तुम जाओ अपने कमरे में। शामिर लड़खड़ाता हुआ कमरे में चला जाता है। बेटा, शामिर की तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। नहीं अंकल ठीक है। अनम अपने कमरे में चली जाती है। मैं इस लड़के का क्या करूँ? अशफाक गुस्से से इधर उधर देखता है। जाओ हमीद, मेरे लिए चाय लेकर आओ। अच्छा साहब, हमीद कहता है। अनम सारी रात रोती है, उसे अपने वालिदैन याद आते हैं। अनम रोती अपने वालिदैन को याद करती। चचा हमीद अनम के कमरे में दूध लेकर आता है। बेटा दूध पी लो। नहीं चचा, दिल नहीं चाह रहा दूध पीने को। आज अम्मी अब्बू की बहुत याद आ रही है। आपसे एक सवाल पूछूं? मैंने अपने अम्मी अब्बू को हमेशा तस्वीरों में देखा है, असल ज़िंदगी में वो कैसे थे? अनम आंखों में आंसू लिए चचा उम्मीद से कहती है। बेटा, आपके अम्मी अब्बू और मेरे मालिक इंसान नहीं बल्कि इंसान के रूप में फ़रिश्ते थे। वो गरीबों की मदद करते, बहुत रहम दिल थे। एक दफ़ा आपके अम्मी अब्बू कहीं जा रहे थे और मुझे भी साथ ले गए। रास्ते में एक बच्चा बग़ैर कपड़ों की सर्दी में निढाल था। आपके अम्मी अब्बू उसे गाड़ी में बिठा कर ले गए, कपड़े दिलवार स्कूल में दाखिल कराया और मुझसे कहा, इज़्ज़त झुकने से मिलती है, किसी को झुकाने से नहीं। आज इस बच्चे को एक नई ज़िंदगी मिली। उन्हें गरीबों की मदद करके बहुत सुकून मिलता था। बहुत सादा थे मेरे मालिक। वो करते क्या थे अनम? आपकी अम्मी एक बहुत अच्छी डॉक्टर थी और आपके अब्बू इस शहर के जाने माने बिजनेसमैन
एक दफ़ा एक औरत जिसे बच्चा होने वाला था, बेहोशी की हालत में वो आपकी अम्मी को सड़क से मिली। आपकी अम्मी ने इस गरीब औरत को डिलीवरी भी की और उसकी तमाम अखराजात भी उठाए। जिस दिन उनका इंतकाल हुआ मैं उस दिन ही चला जाता, लेकिन बेटा मैं यहीं रहा ताकि मैं अपने मालिक की निशानी की देखभाल कर सकूँ। आपके अम्मी अब्बू मुझे सौंप कर गए थे ताकि मैं आपकी देखभाल कर सकूँ। आपके चचा तो दिन भर मसरूफ़ रहते थे। चचा हमीद खुदा अच्छे बंदों को जल्द अपने पास क्यों बुला लेते हैं? अनम आहिस्तगी से कहती है। बेटा खुदा को भी अच्छे बंदों की ज़रूरत होती है, इसलिए उन्हें जल्द अपने पास बुला लेते हैं, चचा हमीद हौसला देते हुए। काश मैं भी बचपन में अपने अम्मी अब्बू के पास चली जाती, अनम मायूसकन होकर। नहीं बेटा, ऐसी बातें नहीं करते, तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? चचा हमीद रोते हुए। अनम चचा हमीद को चुप करवाती है, खुद भी अपने आंसू अपने रुखसारों से पूंछती है और दूध पी लेती है। अपने अम्मी अब्बू की तस्वीर को चूम कर उसे अपनी बाहों पर रखकर सो जाती है। सुबह होते अनम नाश्ता करके घर से जा रही होती है कि शामिर उसका रास्ता रोक के उससे माफ़ी मांगता है। अनम मुझे माफ़ कर दो। शामिर मेरा रास्ता छोड़ो। अनम गुस्से में। जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। शामिर मैंने कहा मेरा रास्ता छोड़ो। अनम शामिर को धक्का देकर वहाँ से चली जाती है। अनम कॉलेज में बहुत उदास होती है। क्या हुआ? सहेलियाँ पूछती हैं। यार मैं शामिर की वजह से बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ? एक मशवरा दूँ? सहेली। हाँ अनम, तुम शिरोज़ से मोहब्बत कर लो, वो बहुत अच्छा इंसान है और सबसे बड़ी बात वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। उस दिन प्रिंसिपल के लिए उसके क्या जज्बात थे, बहुत नेक इंसान है। क्या? अनम को झटका लगता है। हाँ यार, एक वही इंसान है जो शामिर का मुकाबला कर सकते हैं। दूसरी सहेली। नहीं यार अनम, खुद से झूठ बोलते हुए। सब सहेलियाँ अनम को मजबूर करती हैं। कुछ देर बाद अनम आलमगीर के पास जाती है माफ़ी मांगते हुए। कॉलेज के सैन में दोनों खड़े होते हैं। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपने कज़न शामिर के रवैये की वजह से। अनम शर्मिंदा होकर कहती है। कोई बात नहीं। आलमगीर मुस्कुराते हुए। क्या आपको बुरा नहीं लगा? अनम हैरानगी से। बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो आपका कज़न है। आलमगीर, आपसे एक बात कहनी थी। कहो। अनम हिचकिचाते हुए। जी कहो। आलमगीर मुतवज्जा हुआ। क्या तुम मुझसे मोहब्बत करते हो अनम? क्या तुम मुझसे मोहब्बत करते हो अनम? आलमगीर हैरान हुआ। उसी दिन का आलमगीर को इंतज़ार था जो अनम ने अपनी ज़ुबान से कह दी। हाँ मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। अचानक वहाँ शामिर आ रहा होता है। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो आज सबके सामने मेरा हाथ पकड़ो। अनम शामिर को देखते हुए कहती है। आलमगीर सबके सामने अनम का हाथ पकड़ लेता है। शामिर को आते हुए देखता है। अब आएगा मज़ा। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सब सहेलियाँ कहती हैं आज आलमगीर की खैर नहीं। सब इन तीनों की जानिब मुतवज्जा हो जाते हैं। शामिर आलमगीर के पास आकर उसे थप्पड़ मारने की कोशिश करता है, लेकिन आलमगीर शामिर का हाथ पकड़ लेता है और गुस्से से कहता है। मैंने कहा था कि तू मुझे जानता नहीं, आज मैं बताता हूँ कि कौन हूँ मैं। हर तरफ खामोशी हो जाती है। आलमगीर और शामिर एक दूसरे को मारते हैं, यहाँ तक कि शामिर ज़ख्मी हो जाता है। आई लव अनम कहकर आलमगीर शामिर को मारता है। इतने में वहाँ पुलिस आ जाती है। वो दोनों को पकड़ लेती है। मुझे छोड़ो, मैं इस साले को जान से मार दूंगा। इसे पता नहीं इसने किस पर हाथ डाला है। शामिर गुस्से से। आलमगीर को पुलिस पकड़ के ले जा रही होती है कि सब स्टूडेंट्स रास्ता रोक लेते हैं। शेर उसका कोई कसूर नहीं, अगर उसे पकड़ना है तो हमें भी पकड़ कर ले जाओ, सब स्टूडेंट्स कहते हैं। पुलिस वाले आलमगीर को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। शामिर भी गुस्से से वहाँ से चला जाता है। शेरोज़, आज से तुम हमारे लीडर हो और इस कॉलेज के हीरो। सब लड़के उसे अपने कंधों पर उठा लेते हैं। यार हम तो उसे डरपोक समझते थे, लेकिन ये तो बहादुर निकला। एक दो लड़के कहते हैं। आज से अनम तुम्हारी हुई। अनम आलमगीर से मुतासिर होकर कहती है। वो सोचती है कि शेरोज़ से बेहतर मेरे लिए और कोई नहीं। आलमगीर के लिए लम्हे किसी खुशी से कम नहीं होते। अनम, मैं हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। मेरा इश्क तुम हो, मेरा मकसद तुम हो, मेरी हर सुबह तुम हो, मेरी धड़कन तुम हो, मेरे अंदर सांस तुम हो। आलमगीर जज्बाती अंदाज में। मैं कितनी खुश नसीब हूँ कि मुझे वो इंसान मिला जो मुझे अपनी ज़िंदगी से भी ज़्यादा चाहता है। पता है शेरोज़ के एक लड़की का क्या ख्वाब होता है? उसे एक अच्छा इंसान मिले जिससे बहुत मोहब्बत करता हो, उसका ख्याल रखता हो, उसकी इज़्ज़त का मुहाफ़िज़ हो। बस यही अनम ख्यालों में खोए हुए कहती है। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। आलमगीर अनम का हाथ पकड़कर उसकी आंखों की तरफ देखकर कहता है। अगर रोमांस ख़त्म हो गया हो तो हम आ सकती हैं सब सहेलियाँ मज़ाहिया अंदाज में। हाँ हाँ क्यों नहीं। अनम का जवाब। कॉलेज से छुट्टी होते अनम घर चली जाती है। रात को आलमगीर का ख्याल बार बार उसे आता है। वो बहुत खुश होती है। उसका दिल आलमगीर की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाता है। आलमगीर की बातें उसके दिल को जा लगती हैं। अब उसे शामिर का कोई खौफ नहीं होता। अगले दिन अनम कॉलेज में बहुत खुश नज़र आती है। आलमगीर भी इसके ख्यालों में हर वक्त मगन रहता है। यार ये ज़िंदगी कितनी हसीन, या मोहब्बत करने और वो एक दुनिया जहान कत्ल खून खराबा कितना फ़र्क है। आलमगीर खुद से बातें करते हुए। आज हम कॉलेज से बाहर किसी अच्छी सी जगह पर मिलेंगे। आलमगीर अनम की जानिब देखकर कहता है। अनम हाँ में जवाब देती है। दोनों छुट्टी के बाद वहाँ पार्क में बैठकर बातें करते हैं।
अनम, ज़िंदगी में मुझे कभी छोड़ना मत वरना मर जाऊंगा। पता है शहरोज़, ज़िंदगी में हर लड़की का एक ख्वाब होता है कि उसे एक अच्छा हमसफ़र मिले। एक लड़की इस वक्त मुकम्मल होती है जब उसे एक अच्छा जीवन साथी जिसके साथ वो अपनी सारी ज़िंदगी गुजार सके। आज मैं मुकम्मल हो चुकी हूँ, आलमगीर का हाथ पकड़कर अनम कहती है। अनम, ये मोहब्बत भी अजीब है, मिल जाए तो ज़िंदगी गुलजार और अगर ना मिले तो ज़िंदगी बेजार। वाह क्या मुहावरा बोला है। अब हम बहुत जल्द शादी कर लेंगे, इसी साल मेरी तालीम मुकम्मल हो जाएगी, फिर हम अपनी दुनिया बसाएंगे जहाँ सिर्फ मैं और तुम होंगे। ये कहकर अनम आलमगीर के गले लगती है। इतने में वहाँ शामिर आ जाता है। अपने साथ कुछ साथियों के साथ आलमगीर से लड़ाई करता है। आलमगीर शामिर और उसके साथियों की खूब पिटाई करता है। शामिर अपने घर आकर बाबा इश्तिफाक से झगड़ा करता है कि अनम के सामने, बाबा ये सवारा लड़के से पार्कों में मिलती है। शामिर, वो आवारा नहीं है, एक अच्छा इंसान है, तुम्हारी तरह ऐश पसंद नहीं है अनम। बाबा, मैं इसे कत्ल कर दूंगा। शामिर गुस्से से खामोश हो जा। इशफाक बुलंद आवाज़ में, बेटा उसका तुमसे क्या रिश्ता है? इशफाक अनम से, अंकल मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। अनम हिचकिचाते हुए। इस पे बाप बेटा एकदम चौंक जाते हैं। क्या बाबा, मैं इसे भी मार दूंगा, मुझे छोड़ो। शामिर अपने आप से बाहर होते हुए, नहीं शामिर होश करो, तुम जाओ अपने कमरे में। इशफाक अनम को कहता है। इशफाक शामिर को समझाता है, बेटा ज़रा आराम से, इतनी जल्दी क्या? अनम तुम्हारी है, वो कल का लौंडा, अभी तक हमें जानते नहीं, पहले हमें ये जानना है कि वो है कौन, फिर हम उसे बताएंगे कि अनम का ये प्यार और मोहब्बत 2 दिन का भूत है, जल्द उतर जाएगा। लेकिन अनम, तुमने ऐसा वैसा कुछ नहीं करना, सब मुझे करना है। इशफाक दिमाग से सोचते हुए कहता है। रात को इशफाक अनम के कमरे में जाता है उसे समझाने के लिए। अनम बेटा, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी समझा है, कभी फ़र्क नहीं किया, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तुम्हें शामिर की दुल्हन बनाना चाहता था। शामिर ज़िद्दी है, वो ठीक हो जाएगा। अंकल आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं शहरोज़ से मोहब्बत करती हूँ, वो बहुत अच्छा इंसान है, आप एक दफ़ा उससे मिल लो। अनम जज्बाती होकर, अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। इशफाक अनम की जानिब देखकर मुस्कुराता है। इस पर अनम खुश होकर इशफाक के गले मिलती है। अशफाक कॉलेज में जाता है, प्रिंसिपल से मिलकर आलमगीर से मिलता है। तुम्हारा नाम शेरोज़ है? जी, लेकिन आप कौन? आलमगीर, मैं अनम का चचा हूँ, आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ अकेले में। इशफाक जी बोले। आलमगीर, अनम की ज़िंदगी से दूर जाने की क्या कीमत लोगे? ये लो चेक प्राइस लिखो। अशफाक, सर लगता है आप मोहब्बत को बाज़ार में बिकने वाली कुछ चीज़ समझते हैं, जिसे जब चाहा खरीद लिया, तो ये आपकी भूल है। आप सिर्फ पैसा दे सकते हैं, लेकिन मैं मोहब्बत में जान। आलमगीर जज्बाती हो गया। इसका मतलब है तुम्हें अपनी जान से मोहब्बत नहीं, बड़ा शौक़ है तुम्हें ख़तरों से खेलने का। इशफाक गुस्से में, शौक़ नहीं साहब, ये पैसा है मेरा। आलमगीर इशफाक की जानिब देखकर कहता है, तुम्हारे शौक़ अब हम बड़े शौक़ से पूरा करेंगे, बड़ा मज़ा आएगा तुझसे खेलने में। ये कहकर इशफाक वहाँ से चला जाता है। आलमगीर हंसता है। न वहाँ जाती, क्या बात है, लगता है मेरे अंकल से मिलकर तुम्हें बहुत खुशी हुई। हाँ बहुत। आलमगीर मुस्कुराते हुए। इशफाक घर वापस आकर खुद पे गुस्सा होता है। अब मुझे उसे रास्ते से हटाने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। ये अंकल तो अंकल से विलन बनता जा रही है। बाबा, आज मैं इसका काम तमाम कर कर आता हूँ। शामिर हाथ में पिस्तौल पकड़ते हुए, पागल मत बनो, मैंने तुम्हें कहा ज़रा होश से काम लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं उसे कॉलेज से निकलवाऊंगा नहीं, बल्कि तड़पाऊंगा। इशफाक के माथे पर शिकन थी। कुछ दिनों के बाद कॉलेज में हॉकी का मैच होता है। आलमगीर भी इसमें हिस्सा लेता है। ग्राउंड में सब मौजूद होते हैं। मेहमान ख़ुसूसी इशफाक होता है। कुछ देर के बाद मैच शुरू हो जाता है। शुरू में मैच आलमगीर के हक़ में जा रहा होता है। फिर एक लड़का इशफाक के कहने पर गेंद के बहाने हॉकी आलमगीर की टांग पर मारता है। आलमगीर नीचे गिरता है। इसी वक्त पर फिर खेलता है। फिर वो लड़का ज़ोर से हॉकी मारता है। आलमगीर नीचे गिर जाता है, दर्द से अपनी टांग को पकड़ता है। कॉलेज के सब लोग परेशान हो जाते हैं। अनम परेशान होकर दुआएं करती। टीम का कोच आलमगीर के पास जाता है, उसे हौसला देता है, साथ दवा देता है। आलमगीर उठने की कोशिश करता है, लेकिन उठ नहीं पाता। इशफाक हंसते हुए पास बैठे सेक्रेटरी से कहता है, ये भी बच्चा है। आलमगीर आराम की गर्ज से ग्राउंड से बाहर आ जाता है। अनम बहुत परेशान होती है आलमगीर को देखकर। मुखालिफ टीम के लिए आलमगीर का बाहर होना फ़ायदेमंद साबित होता है। वो गोल पे गोल करते हैं। अनम और कॉलेज वाले सब अपनी टीम को हारता देखकर अफसरदा होते हैं, यहाँ तक कि मुखालिफ टीम जीत के बहुत करीब होती है। आलमगीर अपनी टीम को हारता देखकर दोबारा ग्राउंड में आता है और गोल पे गोल करता है। वही लड़का फिर आलमगीर पर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार आलमगीर गेंद के बहाने उसे ज़ोर से डबल हॉकी मारता है। दर्द के मारे वो बेहोश हो जाता है। इशफाक परेशान हो जाता है आलमगीर की जीत को देखकर। बिलाखिर आलमगीर और उसकी टीम जीत जाती है। सब लड़के आलमगीर के गले लगते हैं, हमारा हीरो पुकार कर। अनम खुशी से आलमगीर के गले लगती है और ये अल्फाज पुकारती है, आई लव यू शेरोज़, आई लव यू। इशफाक अपने हाथों से आलमगीर को नाम देता है। आलमगीर मुस्कुराता है। इशफाक चश्मा लगाकर वहाँ से चला जाता है। घर आकर सोचता है कि चीज़ क्या है, इसे हराने की वजह मैं खुद हार गया, लेकिन अभी खेल बाकी है, इसका कुछ और करना पड़ेगा। कॉलेज में जीत का जश्न होता है। एक माजूर औरत को आलमगीर देखकर अनम से पूछता है, ये औरत कौन है? ये एक हमारे प्रोफेसर की माँ है, जिसे कुछ दिन पहले डाकुओं ने मार दिया था। इस पर आलमगीर को खांसी शुरू हो जाती है। क्या हुआ शेरोज़, तुम ठीक तो हो? हाँ ठीक हूँ, खुदा इन दरिंदों से हिसाब लेगा।
बेरहम दरिंदे जो बेगुनाहों को कत्ल करते हैं, उनकी जान से खेलते हैं, उनके लिए इस दुनिया में सज़ा बहुत कम है कहकर अनम वहाँ से चली जाती है। आलमगीर के पसीने छूट रहे होते हैं। आलमगीर गहरी सोच में मुब्तला होता है। अपनी गलती पर पछतावा। इतने में इकबाल कॉलेज के अंदर दाखिल होता है। आलमगीर को ढूंढने के गर्ज से वो सबसे पूछता है, आलमगीर का हुलिया बयान करके, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता होता। बिलाखिर वो आलमगीर के पास जाता है, उससे पूछता है। आलमगीर जब मुड़कर इकबाल की जानिब देखता है तो एकदम हैरान हो जाता है। पहले इकबाल उसे नहीं पहचानता, फिर हैरान होकर गले में लगाकर कहता है, अरे मेरे यार, तुम शेरू बाबू लग रहे, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम आलमगीर हो। एकदम चिकनारे भाभी का है, कुछ बात बनी? यार इकबाल, आलमगीर मर चुका है। ये जो तुम्हारे सामने है ना, आलमगीर नहीं शिरोज़ है। यार मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ, चलो। नहीं यार, मैं नहीं जा सकता वापस उस दुनिया में जिसका अपना कोई वजूद नहीं। बहुत मुश्किल से नातों से खून की बदबू को धोया है, अब और गुनाह नहीं कर सकता। आलमगीर जज्बाती हो गई। यार जब उसे पता चलेगा तुम्हें खूनी हो तो वो तुम्हें छोड़ देगी और तुम्हें लौट कर हमारी दुनिया में वापस आना पड़ेगा। तुम्हारी मोहब्बत सब फना हो जाएगी। आलमगीर इकबाल को धक्का देता है, जाने के लिए। आलमगीर, एक दिन तुम्हें लौट कर आना पड़ेगा। इतने में वहाँ अनम आ जाती। सलाम भाभी कहकर इकबाल वहाँ से चला जाता है। ये कौन है? अनम। ये मेरा बचपन का दोस्त, मेरे गांव का है। आलमगीर हिचकिचाते हुए, अच्छा अनम, एक बात पूछूं? जी पूछे। तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो? अरे ये भी को पूछने वाली बात है, बहुत बहुत ज़्यादा। खुद से भी आलमगीर की तरफ देखकर कहा। तुम्हें मुझ पर यकीन है? आलमगीर, हाँ खुद से भी ज़्यादा। आलमगीर की नाक को छेड़कर, अगर तुम्हें पता चले कि मैं आलमगीर हिचकिचाते हुए, सच आलमगीर की ज़ुबान पर नहीं आ रहा था। हाँ बताओ अनम। इतने में अनम की सहेलियाँ आ जाती हैं। क्या बातें हो रही हैं? अच्छा प्यार और मोहब्बत, हाँ तो हम मोहब्बत करते हैं कुछ। और अनम मुस्कुराते हुए, सब जश्न एंजॉय करते हैं सिवाय आलमगीर के। उसे खतरा होता है अनम की दूर जाने का। खतरा नहीं, खौफ वर्ड आएगा यहाँ पर। दूसरा सेंटेंस की हल्की सी थोड़ी सी वो मिस्टेक सी है कि कब ख़त्म हो रहा है कब शुरू हो रहा है समझ नहीं आ रहा। तो मुझे मत कहिएगा, इसमें मेरी गलती नहीं है, मुझे ब्लेम मत करना। रात को आलमगीर का ज़मीर उससे मलामत करता है कि अगर अनम को पता चला कि वो खूनी आलमगीर मैं हूँ तो वो मुझे छोड़ देगी। एक ना एक दिन उसे पता चल जाएगा, तेरा इश्क फना हो जाएगा। नहीं, मैं हरगिज़ उसे नहीं बताऊँगा। मैं अनम के बिना नहीं जी सकता, आलमगीर घबरा कर कहता है। अगले दिन आलमगीर कॉलेज के सहन में अकेला बैठा होता है। वहाँ अनम आ जाती है और कहती है, मुझे तुम्हारी हकीकत का सब पता चल गया है क्या? ये सुनकर आलमगीर के पाँव तले से समय निकल जाती है कि तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो, डर गए हो ना? अनम मुस्कुराते हुए, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। आलमगीर घबरा कर, अच्छा मेरे अंकल से मेरा रिश्ता कब मांगोगे? बहुत जल्द। आलमगीर कहता है, इस वक्त जब मुझे कोई और ले जाएगा। अनम मज़ाही अंदाज में, नहीं तुम सिर्फ मेरी हो, अगर ऐसा हुआ तो मैं मर जाऊँगा। आलमगीर जज्बाती अंदाज में बोला। अनम आलमगीर के मुंह पर हाथ रख लेती है और कहती है कि एक साथ जी रहे हैं, एक साथ ही मरेंगे। दूसरी तरफ इश्क़ एक आदमी अपने घर बुलाता है। वो आदमी शहर का नाम जाना माना रिसेलर होता है, उसका नाम शेख खान है। इशफाक उसका मुकाबला आलमगीर से करवाने की गर्ज से बुलाता है और आलमगीर की तस्वीर दिखाकर कहता है, शेख खान, इस लड़के को खेल खेल में जान से मारना। मैं तुम्हें इस काम के 20 लाख 20,000 हाँ 20 लाख दूँगा। सौदा मंजूर है? इशफाक हाथ पर आते हुए, हाँ मंजूर है। शेख खान मुस्कुराते हुए, शेख खान अभी तक कोई मैदान नहीं हारा होता। इशफाक हर तरफ शेख खान मुकाबला शिरोज़ के इश्तिहारात की तरफ लगवा देता है, यहाँ तक कि कॉलेज में भी। सब लड़के आलमगीर से पूछते हैं, ये क्या है? हाँ तुम इश्तिहारात दिए। आलमगीर इश्तिहार देकर परेशान हो जाता है। मुकाबला 2 दिन बाद होता है। ये तो बहुत ख़तरनाक आदमी, इससे मुकाबला अपनी जान गंवाने के बराबर है। सब लड़के यही कहते हैं। आलमगीर को पता चल जाता है कि इशफाक की शरारत है। वो खामोश रहता है, अनम उसे रोकती खेल से, लेकिन आलमगीर किसी की नहीं सुनता। ज़िद्दी जो है, आलमगीर मुकाबले के लिए तैयार हो जाता है। शेरोज़ तुम पागल मत बनो, इस इंसान को जानते नहीं, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। अनम फ़िक्रमंद अंदाज में बोली, जब तक तुम मेरे साथ हो दुनिया की कोई ताकत मुझे हरा नहीं सकती। आलमगीर अनम को पकड़ के प्यार से हौसला देता है। अनम मान जाती है। इशफाक रात को परेशान हो जाता है कि उसे डर नहीं लगा और मुकाबले के लिए तैयार हो गया। चलो अब और मज़ा आएगा, हीरो बनता है, सब हीरो वाला जुनून निकल जाएगा। मुकाबले का दिन आ जाता है। इशफाक उस दिन अपनी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर देता है और शामिर के साथ कॉलेज में जाता है। कॉलेज का ग्राउंड बहुत बड़ा होता है, बहुत से लोग और कॉलेज के लड़के सब वहाँ मौजूद होते हैं। शेख खान मैदान में आ जाता है, प्रैक्टिस करता है। सबको आलमगीर का इंतज़ार होता है। आलमगीर अनम के साथ कमरे में होता है। शेरोज़ रहने तो। अनम घबरा कर, कुछ नहीं होता मेरी जान। आलमगीर अनम के रुखसारों को हाथ लगाकर बोला, कहाँ है शिरोज़ जिसने मुझे ललकारा है? शेख खान बुलंद आवाज़ में। इतने में आलमगीर वहाँ जाता है। मैं हूँ शिरोज़, दोनों आमने सामने आ जाते हैं। आज जो खेल जीतेगा उसे मैं 50 लाख इनाम दूंगा। इशफाक ऐलान करता है। एम्पायर रिसेलिंग शुरू करवाता है।
शुरू में शेर खान आलमगीर को मारता, आलमगीर जब भी मारने के लिए नाकाम, आलमगीर का मुंह से खून निकल आता है। अनम परेशान होकर दुआएं करती है। सब कॉलेज वाले परेशान हो जाते हैं। इशफाक खुश होता है, यहाँ तक कि आलमगीर गिर जाता है, लेकिन फिर भी वो मारता रहता है। एम्पायर रोकता है, एम्पायर को भी मारता है। सबको लगता है शिरोज़ को जान से मार देगा। उठ उठ, बस इतनी हिम्मत है तुझ में, कॉलेज का हीरो। अरे वो देखो इशफाक, तुमने उससे पंगा लेकर अच्छा नहीं किया। शेर खान आलमगीर की गर्दन को पकड़ कर मरोड़ता है। अनम और सब कॉलेज वाले खौफज़दा हो जाते हैं। आलमगीर अपनी गर्दन छुड़वा लेता है, इसमें हिम्मत आ जाती है। फिर वो शेर खान को बहुत मारता है। सारा कॉलेज तालियों से गूंज उठता है। हर तरफ शिरोज़ शिरोज़ की पुकार होती है। शेर खान आलमगीर की शर्ट को खींचता है। आलमगीर को पकड़ने के लिए शर्ट फट जाते हैं। आलमगीर की हकीकत खुल जाती है। पिच्चू का टैटू अनम देख लेती है। तालीम बजाते बजाते उसके हाथ रुक जाते हैं। बार बार उसे आलमगीर का पिछला ख्याल आता है। अनम वहाँ से चली जाती है। आलमगीर शेर खान को मार मार कर बेहोश कर देता है। नाम इशफाक आलमगीर को 50 लाख देता है, लेकिन आलमगीर इनकार कर देता है और वहाँ से चला जाता है। वो कॉलेज में अनम को ढूंढता है, लेकिन अनम नहीं मिलती। रात को अनम रोती है और सोचती है कि मैं एक कातिल को नहीं पहचान सकी। वो शिरोज़ नहीं, आलमगीर है। खुदा, ये क्या हो गया? तुमने अच्छा नहीं किया आलमगीर, मेरे दिल से खेला और मेरे जज्बात से भी। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। मैं आलमगीर से नफ़रत करती हूँ, नफ़रत। अनम जज्बाती होकर रात को सो जाती है। उसे ख्वाब में आलमगीर का बना हुआ बिच्छू का टैटू नज़र आता है। वो डर कर जाग जाती है। अपनी जुल्फ़ों को सुलझाती, पानी पीते हुए खौफज़दा होकर सो जाती है। अगली सुबह आलमगीर अनम का कॉलेज में इंतज़ार करता है, लेकिन अनम कॉलेज नहीं आती। वो परेशान हो जाते हैं कि अनम को क्या हुआ। दूसरे दिन अनम कॉलेज आती है। सारे दिन परेशान रहती है। सहेलियों से भी बात नहीं करती। आलमगीर सहेलियों से पूछते हैं कि अनम को आज क्या हुआ, लेकिन वो भी कहती हैं कि हमें कुछ नहीं पता। आलमगीर छुट्टी के वक्त अनम को रोकता है। क्या हुआ तुम्हें, तुम बात क्यों नहीं करती? कुछ तो बताओ। आलमगीर, मेरे रास्ते से हटो। क्या हुआ? आलमगीर परेशान होकर। मैंने कहा मेरा रास्ता छोड़ दो। अनम गुस्से से आलमगीर हैरानगी से देखते कि आज उसे क्या हुआ। जब आलमगीर रास्ता नहीं छोड़ता तो अनम उसे धक्का देती है। गुंडे, खूनी, दरिंदे, आवारा डाकू, मैं तुमसे नफरत करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी। तुम जैसों को तो फांसी होनी चाहिए, फांसी। इससे बढ़कर कोई और सज़ा है तो वो होनी चाहिए। अनम, तुम्हारे बगैर मर जाऊँगा। आलमगीर मासूमाना अंदाज में, तो मर जाओ, तुम्हें जीने का वैसे भी कोई हक़ नहीं। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैंने सब कुछ छोड़ दिया सिर्फ तुम्हारी खातिर। खुद को बदला, आलमगीर से शरोज़ बना। अनम को पकड़कर आलमगीर कहता है, मुझे छोड़ो, मैं किसी और की हूँ। मेरी शादी शामिर से होगी, जिसे मैंने पसंद किया है, और इसी से मैं शादी करूँगी। आलमगीर की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अनम वहाँ से चली जाती है। रात को इशफाक अनम के कमरे में आकर कहते हैं, बेटा आजकल तो परेशान परेशान नज़र आ रही हो, क्या बात है? क्या कॉलेज में किसी ने तुम्हें कुछ कहा? मुझे बताओ। नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर क्या बात है, बताओ तो। अंकल, आपसे एक बात कहनी थी। जीजी कहो, मैंने शामिर के साथ शादी के लिए तैयार हूँ। अनम संजीदा होकर, क्या? हाँ अंकल। इशफाक खुश होकर से अपने गले लगाता है मेरा बच्चा और सोचता है शिरोज़ तुम हार गए। इशफाक की खबर शामिर को सुनाता है। वो भी बहुत खुश होता है। दूसरी तरफ आलमगीर अनम की कहीं बातें सोचता है। बार बार उसे अनम की बेरुखी का ख्याल आता है। वो मोहब्बत के दर्द में तड़पता है। अनम तुम मेरी हो, अनम मेरी हो, तुम सिर्फ मेरी हो। अगली सुबह ना अनम कॉलेज आती है ना आलमगीर। सहेलियाँ कहती हैं इन दोनों को क्या हो गया है। दूसरी सहेली, इन दोनों में कुछ ना कुछ बात ज़रूर हुई है। शाम को सब चलेंगे अनम के घर। आलमगीर सड़क पर अकेला जा रहा होता है कि अचानक से गाड़ी उसके पास ब्रेक मारती है। उसके अंदर इशफाक और शामिर बैठे होते हैं। शामिर गाड़ी का शीशा उतारकर उस अनम की शादी का कार्ड देकर हंसता हुआ चला जाता है। बेचारा आलमगीर शादी का कार्ड देखता है अनम और शामिर की। वो परेशान हो जाता है। शाम को सब सहेलियाँ अनम के घर जाती हैं। वह हैरान हो जाती हैं अनम और शामिर की शादी का सुनकर। वो अनम से आलमगीर के मुतालिक बहुत से सवाल करती हैं, लेकिन अनम के पास सिवाय खामोशी के कुछ नहीं होता, क्योंकि इसका तबार टूटा था। दूसरी जानिब रात को आलमगीर पागलों सी हरकत करता है। खुद से बातें करता है। अनम मेरी है, कहाँ है अनम? अनम अनम जवाब तो क्यों खामोश हो गए? आलमगीर ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें दे रहा होता है। अनम का नाम अपने बाजुओं सीने पर लिखता है। एक नाम उसका मेरी जान बन गया, एक लहजा उसका मेरी पहचान बन गया। बहुत दर्द होता है जब कोई अपना रास्ते में अकेला छोड़ दे। आलमगीर की मोहब्बत अनम के लिए जुनूनियत की हद तक थी। उसे खुद से जुदा होना मंजूर नहीं, लेकिन अनम से नहीं। वो सारी रात अनम को पुकारता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे आलमगीर की सांसें जिस्म से जुदा हो रही हैं। उसे कुछ होश ना थी, लेकिन क्योंकि मामला दिल का था। शादी वाले दिन हर तरफ सजावट ही सजावट होती है। शहनाइयाँ, बैंड बाजे सब बज रहे होते हैं। रात का समा होता है। आसमान रोशनियों से जगमगा रहा होता है। बहुत से लोग आए हुए होते हैं। शामिर बहुत खुश होता है। अक्सर मेहमानों को वेलकम करता है। अनम और उसकी सहेलियाँ स्टेज पर खामोश बैठी होती हैं। निकाह के लिए मौलवी साहब आ जाते हैं। मौलवी निकाह शुरू करवाते हैं। पहले शामिर कहता है कबूल है 3 बार। फिर मौलवी अनम से कहता है बेटा शामिर, वल्द इशफाक हक महर 50 लाख निकाह में आपको कबूल है। अनम खामोश होती है। उसे आलमगीर का ख्याल आता है, फिर कहती कबूल है। दूसरी बार फिर पूछता जाता है। इतने में वो आलमगीर आ जाता है। फायरिंग करता है। सब मेहमान भाग जाता है। आलमगीर अनम को ज़बरदस्ती उठाकर ले जाता है अपने ठिकाने पर। अपने दोस्त इकबाल के पास गाड़ी में एक पुलिस वाले को ज़ख्मी कर देता है। जब इकबाल आलमगीर को आते देखता है तो वो बहुत खुश होता है। आलमगीर अनम को एक कार में कैद कर देता है जहाँ उसके दोस्त रहते हैं। इकबाल कहता है वाह मेरे यार, आखिर तू हमारे साथ हमारे पास आ ही गया
और भाभी को भी साथ ले आया। आलमगीर दोस्तों से कहता है इसका ख्याल रखना, उसे कहीं जाने नहीं देना। आलमगीर आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा यार आ गया, इसी खुशी में आज जश्न होगा। जश्न इकबाल फायरिंग करते हुए अशफाक आग बगोला हो जाता है, फ़ोन करके सारी पुलिस को अलर्ट कर देता है। मुझे अनम 24 घंटे में चाहिए वरना मैं सारे शहर को आग लगा दूंगा। जगह जगह नाकाबंदी हो जाती है। पुलिस आलमगीर के ठिकानों पर छापे मारती है क्योंकि अनम की सहेलियाँ अशफाक को बताती हैं कि वो लड़का शेरोज़ नहीं आलमगीर था। अनम ने पहले से अपनी सहेलियों को बता दिया था कि शेरोज़ नहीं आलमगीर है। अशफाक सोचता है कि इसीलिए वो मेरे बाद जाल में फंसता नहीं था। दूसरी तरफ आलमगीर अनम के पास खाना लेकर जाता है। अनम खाना खाने से इनकार कर देती है। खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, रोते हुए आलमगीर की मिन्नतें करती है। आलमगीर खामोशी से वहाँ से चला जाता है। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। अनम रोते हुए कहती है आलमगीर इस लड़की की वजह से शहर शहर हर रास्ते पर नाकाबंदी है, पुलिस हमारे ठिकानों पर छापे मार रही है। आलमगीर इसे तुम वहीं छोड़ रहा हो, हम सब की जानों को खतरा हो सकता है। इकबाल संजीदा होकर नहीं मर जाऊंगा लेकिन इसे नहीं छोड़ूंगा, फिर मैं यहाँ से चला जाता हूँ। आलमगीर गुस्से में नहीं यार, मैं तो वैसे ही कह रहा था। अगले दिन आलमगीर अनम के पास खाना लेकर जाता है। अनम आलमगीर को देखकर खौफजदा हो जाती है। डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा, अपनी जान से बढ़कर तुम्हारी हिफाजत करूँगा, कभी तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। हम अपनी ज़िंदगी कहीं दूर गुजारेंगे जहाँ तुम होगी, मैं एक अलग दुनिया जिस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा और तुम्हारा हक होगा। तुम्हें फूलों की तरह रखूँगा, देखो मेरी तरफ। आलमगीर प्यार से कहता है। अनम खौफज़दा होकर आलमगीर की तरफ देखती है। अच्छा आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा, ये लो। आलमगीर खान बढ़ाकर प्लीज़ मुझे जाने दो, खुदा के लिए। अनम हाथ जोड़कर अनम से छोड़ दो, मैंने तुम्हें कहा है मैं तो तुम सिर्फ खुश देखना चाहता हूँ और तुम सिर्फ मेरे साथ खुश रह सकती हो, इसलिए खाना खाओ, देखो घबराओ नहीं। आलमगीर अनम का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। अनम सहम जाती है। आलमगीर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ अशफाक आईजी पुलिस को फ़ोन करता है। तुम्हारी पुलिस अभी तक क्या कर रही है? अभी तक अनम का कुछ पता नहीं चला सर, हम कोशिश कर रहे हैं, जल्द पता चल जाएगा। हमने सारे शहर के गिर्द घेरा तंग कर दिया है, जल्द को अच्छी खबर मिल जाएगी। आईजी का हौसला देते हुए रात को आलमगीर का एक आदमी अनम को खाना देने जाता है। अनम उसके सर में डंडा मारकर वहाँ से भाग जाती है। कुछ देर बाद आलमगीर को पता चलता है। वो अनम को ढूंढने के लिए अपने साथियों के साथ जंगलों में चला जाता है। जंगल में हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा हो जाता है। खौफनाक आवाज़ें हर तरफ गूंज रही होती हैं। आलमगीर अनम को आवाज़ें देता है लेकिन अनम सहम जाती है। वो एक घने दरख्त के नीचे बैठी खौफजदा होती है। खौफनाक आवाज़ें उसको खौफ में और इजाफा करती हैं। इतने में वहाँ खूनख्वार भेड़िया आ जाता है। जब अनम उसे देखती है तो चीख मारती है और वहाँ से भागने लगती। भेड़िया उसके पीछे भाग रहा होता है। अनम भाग कर थक जाती और गिर जाती। भेड़िया आगे बढ़ता है अनम पर हमला करने की गर्ज से। इतने में आलमगीर आ जाता है। भेड़िया का मुकाबला करता है, बिलाकर उसे मार देता है। अनम को ज़बरदस्ती अपने कंधों पर उठाकर ले जाता है और गार में कैद कर देता है। अनम बहुत चीखती चलाती है लेकिन आलमगीर उसकी कोई बात नहीं सुनता। क्यों तुमने ऐसा किया? दिल तो चाहता है कि आलमगीर गुस्से से अनम पर हाथ उठाकर, लेकिन क्या करूँ, तुम्हें समझ क्यों नहीं आती कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। तुम मेरी ज़रूरत हो, मेरी सांसें। अनम मेरा मोहब्बत ये बस नहीं चलता, मैं तुम्हें ना पाना चाहता हूँ, तुम मेरी चाहत हो। अगर फिर भी समझ नहीं आया तो पकड़ो पिस्तौल, मुझे मार दो। मैं तुम्हारे बिना जीना नहीं चाहता, मुझे मार कर तुम आज़ाद हो जाओ। आलमगीर अनम के हाथ में ज़बरदस्ती पिस्तौल थमाकर कहता है। अनम डरकर सहमी हुई सिसकियाँ भरती है। आलमगीर खुद को मोहब्बत का गुलाम बना लेता है, चाहे वो जितना भी ताकतवर है, लेकिन मोहब्बत के सामने घुटने टेक गया। मोहब्बत ताकत से नहीं, मोहब्बत को मोहब्बत से हासिल किया जाता है। आलमगीर शमशेर ने बस्ती वाली का पानी बंद कर दिया। बस्ती वाले प्यास से निडाल हो रहे हैं। एक बस्ती का आदमी कहता है आलमगीर अपने साथियों के साथ बस्ती चाहता है। सब लोग आलमगीर के आने पर खुश हो जाते हैं। बच्चा लाला आ गया, लाला आ गया। खुशी से आलमगीर शमशेर के पास जाता है जो इलाके का वडेरा होता है। उसके बॉडीगार्ड्स को मारता है। जब उसे मारने लगता है वो कहता है बस्ती वालों ने तुझसे कर्जा लिया हुआ है, वो वापस करें तुझे पैसे मिल जाएंगे, आइंदा से पानी बंद नहीं करना। वो कुआं खोल देता है। बस्ती वाले सब पानी कुएं से भरते हैं और आलमगीर के नारे लगाते। सकीना बेवा औरत आलमगीर का शुक्रिया अदा करती हैं। इस रात आलमगीर और इकबाल एक अमीर घर को लौटते हैं और शमशेर को उसका सारा पैसा वापस कर देते हैं। आलमगीर अमीर घर को लूटते हैं वो और शमशेर को उसका सारा पैसा वापस कर देते हैं। आलमगीर के 3 साथी पुलिस के हाथ लग जाते हैं जो शहर से आ रहे होते हैं। पुलिस उन्हें पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाती है। वहाँ उनसे पूछगिछ करती है लेकिन वो कुछ नहीं बताते। शमशेर उन्हें पिस्तौल से मार देता है। पुलिस वालों को पैसे दे देता है। पुलिस के साथ आलमगीर के ठिकानों पर छापे मारता है। यार इस लड़की को तुम छोड़ दो, उसकी वजह से हमारे साथी मारे गए हैं। ये तुमसे मोहब्बत नहीं करती, क्योंकि तुम एक खूनी हो। इकबाल आलमगीर को उसकी बातें सुनकर गुस्सा आ रहा होता है। अगर कल उसकी किसी और से शादी हो गई तुम सड़कों पर पागलों की तरह फिरते रहोगे। इकबाल हंसते हुए आलमगीर इकबाल को मारता है। तुम दोस्त को दुश्मन वाली बातें करते हो, तुम उसे मुझसे जुदा करोगे, मैं तुम्हें मार दूंगा, हटो मुझे छोड़ दो। साथी दोनों को पकड़ लेते हैं। इकबाल के मुँह से खून बह रहा होता है। आलमगीर ये तुमने अच्छा नहीं किया। इकबाल गुस्से से दोस्त समझाते हैं यार तुम बचपन के दोस्त हो और एक दूसरे से लड़ रहे हो, इस तरह से तो हम कमज़ोर हो जाएंगे। थोड़ी देर बाद आलमगीर का गुस्सा ठंडा हो जाता है। वो इकबाल को गले लगाता है और उससे माफ़ी मांगता है लेकिन इकबाल गुस्सा अपने दिल में रखता है। वो रात को पुलिस से छुपते छुपाते शहर में दाखिल हो जाता है। इशफाक के बंगले में दाखिल हो जाता है।
जाता है। इशफाक और शामिर दोनों वहाँ मौजूद होते हैं। इकबाल उन्हें प्यार से समझाता है कि अनम हमारे पास है। वो दोनों चौंक जाते हैं। क्या? मैं आलमगीर का दोस्त था लेकिन अब दुश्मन। अच्छा, क्या लोगे कीमत आलमगीर की जान की? इशफाक समझदार है, करोड़ लूँगा। इकबाल क्या ये ज़्यादा है? शामिर अच्छा आपकी मर्ज़ी। इकबाल जाने लगता है। रुको बैठो, हमें सौदा मंजूर है। अच्छा बताओ करना क्या है? इशफाक आलमगीर को मारना आसान नहीं होगा, वो बहुत ताकतवर है, मैं बड़ा मोहतात होकर कदम उठाना पड़ेगा, उसकी पीठ के पीछे से वार करना पड़ेगा। मैं आलमगीर को बचपन से जानता हूँ, उसे दोस्ती की आड़ में मारना पड़ेगा। इकबाल समझाते हुए ये सब तुम करोगे? इशफाक हाँ, और एक शर्त है, पुलिस नाके ख़त्म करने होंगे, मुझे एडवांस में 50 लाख चाहिए। इकबाल ठीक है, मैं तुम्हें 50 लाख देता हूँ। इशफाक उसे 50 लाख दे देता है और कहता है अनम हमें सही सलामत चाहिए। ठीक है। इकबाल 50 लाख लेकर वहाँ से चला जाता है। इकबाल आलमगीर से बगावत करता है। वो बारी बारी आलमगीर के करीबी साथियों को मार देता है। आलमगीर को अपने साथियों की मौत का बहुत अफसोस होता है। वो बहुत परेशान होता है कि क्या हो रहा है। वो अनम को डांटता है, चीखता चिल्लाता है, उस पर चुनूनियत सवार हो जाती है। वो इकबाल को कहता है कि आज पुलिस चौकी और इशफाक शामिर का काम तमाम करना है, तैयार हो जाओ। आलमगीर गुस्से में नहीं यार, हमारे साथी बहुत कम है, मुकाबला नहीं कर सकते, सोचता हूँ कुछ और करना पड़ेगा। इकबाल बगावत करते हुए कुछ देर बाद इकबाल अनम के पास जाकर कहता है अनम मेरी तुम्हारे चचा से मुलाकात हुई है, वो मेरे साथ हैं, अब तुम्हें नाटक करना होगा। आलमगीर से झूठी मोहब्बत का उसे यहाँ से लेकर जाना है किसी सुनसान जगह पर जहाँ इशफाक शामिर तुम मैं होंगे। इकबाल नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती अनम, तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, इसमें तुम्हारी ही भलाई। आलमगीर ने कई औरतों को बेवा किया, कई बच्चों के सर से उनके साए छीने हैं, कई माओं से उनके सहारे छीने, कई लड़कियों से उनकी इज्जती छीनी, और अब तुम्हारी बारी। इकबाल बगावत करते हुए बस करो, मैं ऐसा ही करूँगी जैसा तुम चाहोगे। अनम रोते हुए ये हुई ना बात। इकबाल मुस्कुराते हुए कुछ देर बाद आलमगीर अनम के पास आता है। अनम कहती है आलमगीर मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं बहक गई थी, लेकिन अब मैं सिर्फ तुम्हारी और तुम मेरे। मुझे यकीन है कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, हम बहुत जल्द शादी करेंगे और अपना अलग घर बसाएंगे। अनम आलमगीर को यकीन की आईनी में उतार रही होती है ताकि आलमगीर को कुछ शक ना हो। आलमगीर की मोहब्बत अंधी थी, इसीलिए वो अनम पर यकीन कर लेता है और खुशी से अनम को उठा लेता है। उसे जैसे इस दुनिया की सारी खुशियाँ मिल गई हों, लेकिन वो नहीं जानता था कि उस पर एक कड़ा इम्तिहान आने वाला है। दूसरी तरफ इशफाक और शामिर इकबाल के जवाब का इंतज़ार करते हैं। इकबाल उन्हें एक मखसूस जगह पर आने के लिए कहता है। वो अपने पिस्तौल में गोलियाँ लोड करते हैं, घर से रवाना हो जाते हैं आलमगीर को मारने के लिए। कभी नहीं बिछड़ेंगे। आलमगीर अनम की जानिब देखकर मुस्कुराते हुए अनम इस मखसूस जगह पर जाने के लिए कहती है जहाँ उसे इकबाल आने के लिए कहता है। दोनों इस इंसान मखसूस जगह पहुँच जाते हैं जिसका नाम पार्को होता है। इर्द गिर्द पहाड़, दोनों गाड़ी से उतर जाते हैं। अनम इशफाक और शामिर का इंतज़ार करती है। अनम तुम खामोश क्यों हो? वैसे अनम झूठी मुस्कुराहट देकर इतने में इशफाक और शामिर वहाँ आ जाते हैं। आलमगीर उन्हें देखकर हैरान हो जाता है, अपनी बगल से पिस्तौल निकालकर इन दोनों पर गोली चलाता है। पिस्तौल खाली होता है। ना आलमगीर बहुत खेल खेली, अब बस अब हमारी बारी। इशफाक मुस्कुराते हुए अनम आओ, अनम और इधर आओ। शामिर अनम इन दोनों के पास चली जाती है। आलमगीर हैरानगी से देखता अब समझ आए मेरा खेल या नहीं। इशफाक हंसते हुए आलमगीर हीरो हाँ अब यह ज़ीरो। शामिर हंसते हुए तो बहुत तड़पाऊँगा। आलमगीर तुमने क्या सोचा मैं तुमसे मोहब्बत करूँगी? नहीं, तुम्हें खूनी हो, मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ, सिर्फ नफ़रत। मासूम लोगों की जान लेते हो, तुम्हें खुदा भी माफ़ नहीं करेगा। वो गोलियाँ तुम्हारे पिस्तौल में मैंने निकाली थी जब तुम गाड़ी की चाबी लेने गए। अब मेरी शादी शामिर से होगी। आलमगीर की आंखें खुली की खुली रह गई थीं। इशफाक और शामिर बेटा अब तुम मेरे साथ चलो। इशफाक अनम को लेकर जा रहा था। आलमगीर अनम की जानिब बढ़ता है, इतने में उसे पीछे से गोली लगती है। गोली की आवाज़ से इर्द गिर्द परिंदे उड़ जाते हैं। आलमगीर पीछे मुड़कर देखता है तो वो कोई और नहीं, उसका अपना दोस्त इकबाल है। आलमगीर मुझे पहचान में, तेरा दोस्त इकबाल। बेचारा तूने क्या समझा मैं वो मार भूल जाऊंगा? आलमगीर तेरे सारे साथियों को मैंने मारा, उनको मैंने बुलाया, अनम को मैंने भड़काई। अनम दूर खड़ी होती है, मैंने तेरा सौदा किया, पता है कितने में? 1 करोड़ में। आलमगीर की आंखें दर्द के मारे बंद हो रही थीं। अब तुम्हें मरना होगा। शामिर आलमगीर की टांग पर गोली मारता है। इकबाल दूसरी टांग पर, शामिर फिर सीने में। आलमगीर नीचे गिर जाता है। उसकी आंखें अनम को देख रही होती हैं। अनम को थोड़ा दुख होता है लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं है। इशफाक अनम को गाड़ी में बिठाकर ले जाता है। इकबाल और शामिर आलमगीर को उठाकर गहरी खाई में गिरा देते हैं। इशफाक अनम को लेकर अब कब का चला जाता है। शामिर इकबाल को बाकी की रकम 50 लाख देकर चला जाता है। इकबाल भी अपने रास्ते को चल देता है। आलमगीर गहरी खाई में पड़ा होता है जहाँ न बंदा न बंदे की साथ। आलमगीर कभी कमज़ोर न पड़ता अगर उसके अपने उससे धोखा ना करते। एक तरफ दोस्त तो दूसरी तरफ मोहब्बत। आलमगीर को दोनों पर ही बहुत यकीन था। मुझे आलमगीर की हालत पर रोना आ रहा है। मुझसे अल्फाज नहीं लिखे जा रहे। लोगों का मसीहा आलमगीर मेरे अंदर मोहब्बत का भरा पैमान था, नहीं समझा उसका जाम बेमान था। उसकी आंखों से झलका शबनम हैरान था, नहीं समझा आलमगीर इसमें मेरा ही नुकसान था। अनम घर जाकर अपने आप को कमरे में बंद कर लेती। इशफाक और शामिर पुलिस इंस्पेक्टर के साथ आलमगीर की मौत का जश्न मनाते हैं। वक्फा बकिया थोड़ी देर में।
बेटा खुदा ने तुम्हें एक नई ज़िंदगी दी है, किसी की दुआएं तुम्हारे काम आ गई। बेटा तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन हो, ये हाल तुम्हारा किसने किया? वो बुजुर्ग आदमी सवाल करते हैं। मैं कौन हूँ मुझे याद नहीं आ रहा। आलमगीर दिमाग पर जोर देते हुए, अच्छा बेटा आहिस्ता आहिस्ता सब याद आ जाएगा, जख्म बढ़ जाएंगे, अभी तुम्हें आराम की ज़रूरत है। दूसरी तरफ अनम कॉलेज आती है। सहेलियाँ उससे सवाल करती हैं, अनम तुम आलमगीर के चंगुल से आज़ाद कैसे हुई? अब आलमगीर कहाँ है? वो मर गया, उसे अंकल ने मार दिया। अनम ये अच्छा नहीं हुआ, उसने कभी इस कॉलेज को नुकसान नहीं पहुँचाया था, कभी किसी की इज्जत को नहीं छेड़ा। उसने तो इस कॉलेज का नाम बड़ा किया था। वो शख्स कातिल नहीं हो सकता, वो चाहता तो तुम्हारे साथ भी बुरा कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। खामोश हो जाओ, मेरे सर में दर्द हो रहा है। अनम रोते हुए अपने सर को पकड़ लेती है। अनम तुम ये सब ख्वाब समझ कर भूल जाओ, मत सोचो कि मेरा माजी कैसा था। एक नई ज़िंदगी जीने की कोशिश करो। तीसरी सहेली हौसला देते हुए, अब बस आज से इस टॉपिक पर कोई बात नहीं होगी। पहली सहेली, बस्ती वालों पर वडेरों के जुल्म रोज़ बरोज़ बढ़ते हैं। उन्हें इंतज़ार होता है कि आलमगीर के आने का। अब तुम्हारी मदद करने कोई नहीं आएगा, अब तुम्हें हमारा गुलाम बन के जीना पड़ेगा। वडेरा शमशेर इकबाल दूसरे इलाके काबिज हो जाता है और वहाँ के गरीब लोगों को लूटना शुरू कर देता है। उनकी इज्जतों से खेलता है। सारा गांव बहुत परेशान होता है। कहते हैं ना, जहाँ फ़िरौन हो वहाँ खुदा किसी मूसा को ज़रूर भेजता है। इसीलिए इस बस्ती के घर में आलमगीर होता है। दिन गुजरते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आलमगीर के ज़ख्म बढ़ने लगते हैं, लेकिन इसकी आदत अभी तक वापस नहीं आती। इस बुज़ुर्ग के पास बेटा नहीं होता, इसलिए वो गरीब बुज़ुर्ग आलमगीर को अपना बेटा बना लेते हैं। वो लड़की आलमगीर को अपना भाई लाला, आज से आप मेरे भाई हैं। वो लड़की आलमगीर से कहती है। आलमगीर खामोशी से देखता है, खुद को पहचानने की कोशिश करता है। दिन गुजरते रहते, आलमगीर सेहतियाब हो जाता है, लेकिन याददाश्त तभी तक नहीं वापस आती। इकबाल गांव की लड़कियां उठाकर ले जाता है। आलमगीर इस बुजुर्ग को उसकी बीवी से घुल मिल जाता है। एक दिन बुजुर्ग की बेटी पास कुएं से पानी लेने गई। इतने में वहाँ इकबाल और उसके साथी आगे लड़कियां वहाँ से भाग गईं। वहाँ क्या मस्त माल है, खाने में मज़ा आएगा। सब साथी कहकर उसके पीछे भाग जाते हैं। वो अपने घर दौड़ी चली आई। उसको सांस फूला हुआ तो उसके आदमी और अब्बू परेशान हो गए। इतने में वहाँ इकबाल और उसके साथी आ जाते हैं। दोस्तों जाओ और उसको उठाकर लेकर आओ। इकबाल अपने साथियों को हुक्म देता है, साथी उसे उठा लेते हैं। वो बुजुर्ग उनकी बहुत मेहनत और समाजत करते हैं, लेकिन वो किसी की नहीं सुनते। आलमगीर अंदर बैठा होता है। उसे इकबाल का चेहरा देखकर माजी के ख्याल आते हैं। मिलाकर उसकी आदर्श वापस आ जाती है। वो बाहर आते, इतने में वो लड़की को उठाकर वहाँ से भाग ले जाते हैं। वो मेरी इज्जत लेगा, वो मेरी बेइज्जत को लेगा, वो बुजुर्ग रोता हुआ कहता है। आलमगीर उनके पीछे जाता है। बस्ती के चौराहे पर उन्हें रोक लेता है। इकबाल आलमगीर को देख लेता है। तू अभी जिंदा है? इकबाल हैरान हुआ। हाँ, जब तक तेरे जैसे जालिम इस दुनिया में ज़िंदा है, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे मौत नहीं आने वाली। इकबाल, तूने दोस्ती की आड़ में मेरी पीठ पीछे वार किया, मैं सामने से वार करूँगा। इकबाल, इस लड़की को छोड़ दे। क्यों, ये तेरी क्या लगती है? इकबाल, ये मेरी बहन है। आलमगीर जोश में, अच्छा हिम्मत है तो आकर ले जा, और कोई हम दोनों के दरमियान नहीं आएगा। इकबाल चैलेंज करते हुए आलमगीर आगे बढ़ता है। दोनों लड़ते हैं। बिलाखिर आलमगीर इकबाल को मार मार कर बेहोश कर देता है। घोड़े पर बैठकर उसे पूरी बस्ती में घसीटता है और माफ़िया मांगता है। बिलाखिर उसे पहाड़ की चोटी से नीचे गिराकर मार देता है। उसके सब साथी हथियार डाल देते हैं और बस्ती वालों से माफ़ी मांगते हैं। वो बुजुर्ग आलमगीर को बहुत दुआएं देता है। बस्ती वाले आज़ाद हो जाते हैं। आलमगीर वहाँ से जा रहा होता है। सब रोकते हैं, लेकिन आलमगीर किसी की नहीं सुनता, क्योंकि उसकी मंजिल कहीं और है। आलमगीर दुनिया से बेखबर होकर एक दरबार पर चला जाता है। वहीं माथा टेकता है और अपना बसेरा बना लेता है। अनम की बेवफाई उसको सुकून छीन लेती है, उसे तन्हा कर देती है, उसे बेजान कर देती है। इश्क मिजाज में कुछ शराइत ऐसी हैं, जान जिस्म में हो कभी बेजान थी। 8 महीने गुजर गए, लेकिन आलमगीर इसी दरबार पर रहता है। उसके कपड़े फटे हुए, चप्पल टूटी और बढ़ते हुए बाल, मजनू जैसी हालत, लेकिन फिर भी उसे अनम के लौट आने का इंतज़ार होता है। लोग वहाँ से गुजरते हैं दरबार पर हाजिरी देने के लिए। आलमगीर को देख के तरह तरह की बातें करते हैं। लगता है इस बेचारे के साथ किसी अपने ने बहुत ज़्यादती की है, कई महीनों से यहीं पड़ा है। लुभानदे ने यार गवाचे, तू ठेके ले ले, पतना दे लोग लालच दी, भेड़े दुनिया। एक बुजुर्ग यही धुन गाता आलमगीर के पास आता है। बेटा क्या हुआ तुम्हें? कई महीनों से उदास देख रहा हूँ। बाबा, मैं जिससे मोहब्बत करता था ना, उसने बेवफाई की, मेरा सुकून छीन लिया, सब सुकून छीन लिया गया। आलमगीर उदास होकर, नहीं बेटा, तुम्हें इश्क हो गया, और अगर तुम्हें सुकून नहीं तो वो बेसुकून होगी। बाबा, मैं उसके बगैर जी नहीं सकता। बेटा, इश्क हकीकी हो या मजाजी, तड़प दो में होती है। अपने यार से जुदाई का गम मार देती है। दुनिया का इश्क तो इस दुनिया में ख़त्म हो जाना है, फिर जो बाकी बचेगा वो नाम है खुदा का। इस खुदा से इश्क कर जिसने तेरे यार को बनाया, उस पर यकीन कर, वही तेरे को तुझसे मिलाएगा। पहले अपने इश्क को पाक कर, फिर देख इश्क तेरे कदमों में कैसे आता है। इश्क का ताल्लुक रूह से होता है, रूह का पाक होना बहुत ज़रूरी है। खुदा अपने बंदे को मायूस नहीं देख सकता। तुझे मंजिल मिलेगी जब तक रहेगा तेरा इश्क हमराज। बुजुर्ग के अल्फाज कहकर वहाँ से चला जाता है। अजान होती है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आलम की नमाज़ पढ़कर वहाँ से चला जाता है। पुलिस स्टेशन खुद की गिरफ्तारी देने पुलिस स्टेशन दाखिल होता है। सब पुलिस वाले चौंक जाते हैं कि नौजवान कौन है। आलमगीर कहते हैं, मेरा नाम आलमगीर है। सब लोग पुलिस वाले डर जाते हैं, मैं गिरफ्तारी देने आया हूँ।
मुझे गिरफ्तार करें। सब पुलिस वाले आगे बढ़कर उसे हथकड़ी लगाकर गिरफ्तार कर लेते हैं, जेल में डाल देते हैं। इशफाक और शामिर को पता चलता है कि आलमगीर जेल में है। वो हैरान हो जाते हैं कि आलमगीर अभी ज़िंदा है, ये हो नहीं सकता, चलो चलते हैं देखते हैं। वो दोनों पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। हमीद चचा अनम को बता देता है कि आलमगीर अभी ज़िंदा है और जेल में है। क्या अनम हैरानगी से, तुम जिंदा हो? आलमगीर, तुमने खुद को पुलिस के हवाले करके बहुत बड़ी गलती की है। इशफाक तंज भरे अंदाज में, चलो अब तुझे ऐसी जिससे कि ज़मीन कांप उठेगी। शामिर, नहीं, उस अदालत के ज़रिए सज़ाए मौत दिलवाएंगे, बहुत रुलाएंगे तुम्हें आलमगीर। इशफाक कहता है गुस्से में। आलमगीर खामोश रहता है। आलमगीर अदालत में पेश होता है, कटघरे में खड़ा होता है। इशफाक, शामिर, अनम और सकीना, बच्चा जुनैद सब मौजूद होते हैं। वकील अपने अपने दलाइल पेश करता है। सकीना और जुनैद आलमगीर की बेगुनाही की गवाही देते हैं। जज फैसला आलमगीर के हक़ में सुनाते हैं। जज साहब, एक सेकंड, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आलमगीर, हर तरफ खामोशी छा जाती है। जी कहें, मैं कातिल हूँ, प्रोफेसर का कत्ल मैंने किया है, मुझे फांसी होनी चाहिए। इससे बढ़कर कोई और सज़ा हो, मुझे वो होनी चाहिए। मुझे जीने का कोई हक़ नहीं, मुझे सज़ा मौत होनी चाहिए। आलमगीर आंखों में आंसू लिए अनम की तरफ देखकर कहता है। उस पर सब चौंक जाते हैं। अनम अपनी नज़र नीचे कर लेती है। तमाम फैसलों को मद्देनज़र रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुँचती है, मुजरिम आलमगीर ने इकबाल जुर्म तस्लीम कर लिया, लिहाजा अदालत मुजरिम आलमगीर को दफ़ा 302 के तहत सज़ा मौत सुनाती है। इस पर इशफाक और शामिर मुस्कुराते हैं और सब वहाँ से चले जाते हैं। सकीना और जुनैद आलमगीर को पकड़ कर रोकते हैं। आलमगीर पुलिस के साथ पुलिस की गाड़ी में बैठकर चला जाता है। सुकून मिला। शामिर इशफाक से बात सोचने वाली है कि आलमगीर ने खुद इकबाल जुर्म तस्लीम कर लिया। इशफाक शामिर से, बाबा छोड़ें शामिर। अनम सोचती है कि आलमगीर ने खुद ही इकबाल जुर्म का इकरार जुर्म कर लिया। अनम को अनम के ज़मीन मलामत करता है। वाह वाह अनम, मोहब्बत का क्या खेल खेला उसने, तो मोहब्बत की खातिर कुर्बानी दे दी। तुमने क्या किया उसके बाद? किसी और से शादी। आलमगीर पहले डाकू था, तुम्हारी मोहब्बत से बदला वो जानवर से इंसान बना। तुम्हारी खातिर उसने हथियार डाल दी, तुम्हारी खातिर आज वो जेल में है, सिर्फ तुम्हारी एक मोहब्बत की खातिर। अगर वो खूनी है तो उसने सज़ा को कबूल किया, वरना अदालत तो उसे छोड़ देती। खामोश हो जाओ, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। अनम दोनों हाथों से सर पकड़ के कहती है ज़ोर से। अनम, बेटी क्या हुआ? इशफाक, कुछ नहीं चचा जान, बेटा तुमसे एक बात कहनी। जी कहें अनम। बेटा तुम्हारी तालीम मुकम्मल होगी, मैं चाहता हूँ अगले हफ्ते तुम्हारी शादी हो जाए। अशफाक, अनम, हाँ मैं सर हिलाती। शाबाश मेरा बेटा। अशफाक खुश थे। कुछ दिनों में शादी के कार्ड छप जाते हैं। इशफाक के कार्ड लेकर जेल में आलमगीर के पास जाकर कहता है, आलमगीर मुबारक हो, अनम की शादी हो रही है। तुम तो शादी में आ नहीं सकते, चलो सोचा कार्ड ही दे दूँ, लेकिन अफसोस जिस दिन अनम की शादी उस दिन तुम्हें फांसी हो जाएगी। और पता है 11 बजे तुम्हें फांसी होगी और उसी वक्त निकाह शुरू होगा। वो क्या दिन होगा? इशफाक तंज अंदाज में बोला। आलमगीर की आंखें में आंसू तैर रहे होते हैं। इशफाक मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला जाता। 2 दिन बाद आलमगीर एक हवलदार से कहता है, आप मुझ पर एक एहसान करोगे? हवलदार नेक इंसान होता है। जी कहें, मैं अनम और प्रोफेसर की माँ से मिलना चाहता हूँ, एक बार मिलवा दें। आखिरी ख्वाहिश समझ कर पूरी कर दें। आलमगीर हाथ जोड़कर हवलदार से कहता है, ठीक है मैं कुछ करवाता हूँ। हवलदार अनम के पास जाता है, उससे आलमगीर का पैगाम देता है। वो इनकार कर देती। बेटा ये उसकी आखिरी ख्वाहिश है, पूरी कर दो। हवलदार, अच्छा ठीक है। अनम मान जाती है। वो जेल जाती है आलमगीर से आखिरी मुलाकात करने। आलमगीर अनम को देखकर बहुत खुश होता है। आलमगीर की आंखों के गिर्द से हल्के कमज़ोर बदन, लंबे बाल, खौफनाक शक्ल देखकर अनम रो पड़ती है। अनम कमज़ोर दिल की मालिक होती है, इससे आलमगीर की यह हालत नहीं देखी जाती। अनम, मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, मैं बहुत बुरा हूँ। एक बात तुम कहो। अनम खामोश, जब मैं मर जाऊँगा ना तो तुम मेरी कब्र पर ज़रूर आना, मेरी तुमसे इल्तिजा है। आलमगीर रोते हुए हाथ जोड़ कर कहता है। अनम रोने लगती है। अरे अनम रोना नहीं, तुमने तो अभी बड़ी लंबी ज़िंदगी गुजारनी, खुशियाँ तुम्हारे इंतज़ार करी हैं। अब मैं कभी तुम्हारे दरमियान नहीं आऊँगा, वादा करो अनम, तुम मुझसे मिलने ज़रूर आओगी, वादा करो अनम। रोते हुए वहाँ से चली जाती है। सकीना अनम को बस्ती में लेकर जाती है, कहती, देखो अनम, इन्हें ये आज अपना मसीहा ढूंढ रहे हैं। आलमगीर ने हम सब के सरों पर हाथ रखा। उस बुज़ुर्ग को देख रही हो, उसका अपना घर नहीं था, आलमगीर ने उसे घर दिया। उस बच्चे को जुनैद को देख रही हो, ये 6 माह का था जब आलमगीर को सड़क से मिला। आज ये अपना लाला ढूंढ रहा है। मुझे देखो, मैं एक बेवा हूँ, मुझे अपने घर से निकाल दिया गया। आलमगीर ने मुझे बहन बनारस बस्ती में घर दिया। अमीरों की आयाश पसंद का पैसा उसने हमें दिया, इस बस्ती को दिया। अब इन सब की मदद कौन करेगा? इस बस्ती का पानी आलमगीर ने वापस दिलवाया। तो ऐसे इंसान कैसे मुजरिम हो सकता है? नमाज इन गरीबों पर जुल्म हो रहा है, तो कसूरवार कौन? बताओ मुझे अनम, बताओ। आलमगीर की क्या यही सज़ा थी कि उसने तुमसे मोहब्बत की? सकीना रोते हुए अनम वहाँ से चली गई। अनम को सच्चाई का पता चल जाता है। वो घर आकर सब बातें सोचती और रोती है। दूसरी तरफ पुलिस वाला प्रोफेसर की माँ को रेलवे स्टेशन से मुलाकात के लिए आलमगीर के पास ले आता है। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे बेटे को कत्ल किया, मैं खुदा के सामने क्या मुँह ले जाऊँगा? जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी, खुदा भी मुझे माफ़ नहीं करेगा। मुझे माफ़ कर दो। मामा माँ कहने से इस माँ के आंसू निकल आते। वो वहाँ से चली जाती है। आलमगीर के आंसू पहुँच कर मेहंदी वाली रात अनम अपनी सहेलियों के साथ परेशान बैठी होती है। सुना है कल 11 बजे आलमगीर को फांसी हो जाएगी। एक सहेली दूसरी से ही अनम ये सुनकर अपने कमरे में चली जाती है।
सहेलियाँ रोकती हैं, अनम अपने कमरे में बैठकर रो रही होती है। उससे आलमगीर की याद आती क्योंकि मोहब्बत में दर्द तो है। इतने में चचा उम्मीद अनम के कमरे में खाना लेकर आता है। अनम को परेशान देखकर कहता है, बेटे जो कुछ हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा, मेरे दिल पर एक वज़न है और वो आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। अगर आज ना बता सका तो बहुत देर हो जाएगी। कौन सी बात, आप क्या कह रहे हैं? अनम परेशान होकर, बेटा मैं आपको एक राज बताना चाहता हूँ। कौन सा राज बताइए? अनम चौंक कर, बेटा तुम्हारे अम्मी अब्बू और मेरे मालिक, उनका एक्सीडेंट नहीं हुआ था बल्कि उन्हें कत्ल किया गया था। क्या? अनम चौंक उठी, बेटा तुम्हारे वालिदैन का कातिल कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे चचा अशफाक हैं। क्या? अनम के पाँव तले ज़मीन निकल गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपके चचा शराबी थे, जवारी थे, आपके अब्बू बहुत रोक थे, लेकिन अशफाक किसी की नहीं मानता। आपके अब्बू ने उसे घर से निकाल दिया। उस गुस्से में अशफाक ने रात को सोए हुए आपके अब्बू और अम्मी को कुल्हाड़े से कत्ल कर दिया। मैंने सब देख लिया लेकिन खामोश रहा। मेरी बीवी बच्चे थे। अब भी अपने बेटे की शादी तुमसे करके सारी जायदाद जो तुम्हारे नाम है सब हड़प करना चाहता है। बेटा तुम यहाँ से भाग जाओ, आलमगीर तुम्हारे लिए ठीक है। वो अपनी एक सहेली के साथ घर से भाग जाती है। बाकी वही होती हैं ताकि किसी को पता न चले। अनम घर से गायब है। अनम और उसकी सहेली अपनी मैम के घर जाती हैं प्रोफेसर की माँ के घर का पता करने। वो उन्हें प्रोफेसर के घर भेजती हैं। प्रोफेसर प्रिंसिपल के घर उन्हें जाने के लिए कहता है। वो प्रिंसिपल के घर जाती है। बेटा इतनी रात में आप घर से बाहर क्यों आई हैं? सर मुझे प्रोफेसर की माँ के घर का पता चाहिए। बेटा पहले तो वो यहीं रहती थी शहर में, अब वो अपने हवाई गाँव में रहती हैं, तो यहाँ से बहुत दूर है। प्रिंसिपल सर आप हमें बताएं, इससे पहले देर हो जाए। अनम परेशानी हालत में थी। प्रिंसिपल उन्हें पता बताता है। अनम अपनी सहेली के साथ रात 1 बजे रेलगाड़ी पर रवाना हो जाती है। रास्ते में अनम को आलमगीर के ख्याल आता है, अगर आलमगीर को कुछ हुआ तो मैं भी नहीं जीऊँगी। अनम रोते हुए अपनी सहेली से कहती है। सहेली हौसला रख देती है, मैंने उसके साथ अच्छा नहीं किया। दूसरी तरफ अशफाक और शामिर रात सड़कों पर अनम को ढूंढ रहे होते हैं। कहाँ जा सकती है अशफाक और शामिर? इधर सुबह की अज़ान होती है। आलमगीर नमाज़ पढ़ता है और दुआ करता है, ए खुदा मैं तेरे पास आ रहा हूँ, मुझे अपने बंदों के हकूक़ माफ़ कर देना। सजदा करता हूँ और रोता है। अनम और सहेली एक गांव में जाती हैं। प्रोफेसर की माँ का पता हर शख्स से पूछती हैं लेकिन किसी को पता नहीं होता। मैं क्या करूँ? या अल्लाह को रास्ता निकाले। अनम रोते हुए एक बूढ़ा आदमी वहाँ से गुजरता है। वो उन्हें पता बता देता है। वो दोनों प्रोफेसर की माँ के घर जाती है। अनम इस माँ के कदमों में बैठ जाती है, हाथ जोड़कर आलमगीर की माफ़ी का मुतालबा करती है। वो माँ आलमगीर की माफ़ कर देती है। वो तीनों वापस जाती हैं वकील जज के पास। आलमगीर का माफ़ीनामा मंजूर करवाता है। इधर आलमगीर को फांसी वाले तख्त पर ले जाया जाता है। उसके हाथ बांधकर मुंह पर कपड़ा चढ़ाया जाता है, गले में फंदा डाला जाता है। जल्लाद तख्त हटाने लगता है कि इतने में अनम वकील और सब आ जाते हैं। फांसी रोक दी जाती है। अनम दौड़कर आलमगीर के गले लगती, मुझे माफ़ कर दो, आई लव यू। शामिर चचा उम्मीद को कत्ल कर देता है। अशफाक और शामिर को अदालत सज़ाए मौत का हक़ सुनाती है। आलमगीर और अनम शादी कर लेते हैं और बस्ती वालों को उनकी ज़मीन वापस करवाकर उन्हें नई बस्ती बनाकर देते हैं। जुनैद को अपने घर में रखकर अच्छे से उसको स्कूल में दाखिल करवाते, सकीना की शादी करवा देते हैं। 6 माह बाद दोनों साहिल पर बैठकर प्यार भरी बातें करते हैं और वहाँ से उठकर हाथों में हाथ डालकर चले जाते हैं। ख़त्म शुद्ध।